बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सुबह वतन। जब बात वतन की हो और सुबह की बात हो तो फिर हमें यह भी जानना ज़रूरी होगा कि हमारे वतन में हो क्या रहा है, हमारे वतन की सुबह कैसी हैं। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए बड़ा इजी था कि हम सैलाब के प्रोग्राम अपने ऑफिस में बैठ के करते थे और बता देते थे कि आज सैलाबी रैला यहाँ से गुजरा, आज इतने क्यूसिक पानी यहाँ पे आया। लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये बनती थी कि हम आंखें खोलें और अपने ज़मीर का ज़िंदा होने का सबूत पेश करें। हम इन इलाकों में पहुँचें कि जहाँ पे पानी हद निगाह नज़र आ रहा है। और अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं, सफ़र हमारा शुरू हुआ रात से। रात भर सफ़र करने के बाद हमें जो ख़बरें मौसूल हो रही थी कि पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं फ़िज़िकली, ये जगह है डेरा गाजी खान और राजनपुर का जो वस्त बनता है, जो मिड बनती है, ये एक साइड पे राजनपुर और एक साइड पे डेरा गाजी खान है। इस जगह को रंगे वाला पुल कहते हैं। रंगे पुल के नाम से ये जगह मशहूर है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी आया है। इस पानी की मिकदार इस वक्त भी कई फीट बताई जा रही है। आसपास के जो इलाके हैं बुरी तरह से मुतासर हुए हैं, घर बिल्कुल मुनहदिम नज़र आते हैं। इस सारी कहानी और इस सारी सिचुएशन की तरफ मैं आपको लेके जाऊँगा जो हकीकत बन चुकी है, लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। लेकिन आगाज़ में आपको ये चीज़ बताऊँ कि मौसम बड़ा अनप्रडिक्टेबल हो चुका है। थोड़ा अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से मैं आपको बताऊं, उनके दौर में रमादा का एक इंसिडेंस पेश आया था कि जब तकरीबन 8-9 माह के करीब एक कहत साली रही जिसमें खाना पीना और ज़िंदगी भी मफलूज होती नज़र आती थी। उन्होंने क्या किया, उस दौर में उन्होंने अपनी ग़िज़ा को कम किया, जो वो मनपसंद अशिया खाते थे उनको कम किया, गोश्त खाना उन्होंने कम किया, इवन के जो मशरूब थे वो तक उन्होंने छोड़े और अपने दस्तरखान को कम कर दिया, इसलिए कि उनकी आवाम, उनकी रियाया को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मुहैया किया जाए। मेरे कहने का मकसद ये था आगाज़ में कि वो मुक़्तदर इदारे, वो हुकूमती अरकान, वो पॉलिटिशियंस, वो सियासी जमातें, वो फलाही इदारे, वो रिफाही इदारे, वो सो कॉल्ड NGOs और वो तमाम लोग जो फ़ोटो सेशन करते हैं, पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, खुदारा इस वक्त ये मत कीजिए। इस वक्त इन लोगों की जो ज़रूरत है, जो मेरे आसपास नज़र आ रहे हैं, जो पानी में डूबे हुए हैं, ना खाना मैसर है, ना पीना मैसर है, ना उनको प्रॉपर मेडिकेशन मैसर है और ना ही उनको कोई ऐसी सहूलत कि जिस साइबान के नीचे वो अपनी रात या दिन बसर कर सकें। तो इन लोगों की आवाज़ बनने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं और हमें प्रैक्टिकली जो करना है वो हम अपनी सी काविश कर रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए मेरे साथ मौजूद हैं एक बड़े बाप की बड़ी शख्सियत, सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम के साहबजादे हैं हाफिज़ अनस अब्दुल करीम। तो इनको भी वेलकम करेंगे, बल्कि इन्होंने हमें वेलकम किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे आप, खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं। आज आपकी रहनुमाई भी हमें चाहिए होगी, आप भी हमारे साथ साथ रहेंगे, तो आपके साथ ही हम आगे इलाकों में चलेंगे इंशाल्लाह ज़रूर जी। आप चलें, देखें हालात लोगों के, वो जिस तरह मुतासिर हैं, आपको हम अंदर तक ले आए हैं जहाँ पे हमारी वर्किंग्स चल रही थी। तो आज हम नए एक एरिए में आए हैं आपके साथ, तो आप इंशाल्लाह देखेंगे आगे। जी ज़रूर। और एक और शख्सियत जो हमारे साथ बोर्ड पे ही मौजूद हैं और इस वक्त इन दो शख्सियात का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पहले मैं तारुफ़ करवाऊंगा, हाफिज़ अब्दुल गफ़ार हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन भी हैं, और इनके साथ इनको भी हम वेलकम करते हुए, अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक है। अब भाई आप देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से हम यहाँ जो सलाह मुतासरीन की मदद में पेश हैं। हाफिज़ अब्दुल करीम साहब के हुक्म पे हम काफ़ी दिनों से हमारी टीमें काम कर रही थी। ये बस्ती रंगा है, चारों तरफ से पानी है, यहाँ पे खाने का मसला था, तो हम बोर्ड पे इनके लिए खाना लेके आए। हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा हो सकता है हम इन लोगों के लिए रिलीफ का काम करें, तो अपने कैद के हुक्म के मुताबिक हम यहाँ आए हुए हैं जी। और इनके साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं, हाफिज़ खालिद अज़हर साहब नाज़िम आला हैं, और इनको भी हम वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, अब चूँकि आपने हमारी मेज़बानी की है और यहाँ के लोग हमें घरों में बैठने नहीं दे रहे थे और हमें जो फ़ील थी कि हम फील्ड में यहाँ पे पहुँचे, माशाल्लाह जो ज़मज़म वेलफेयर ट्रस्ट है उसके बैनर के नीचे जमात बहुत काम कर रही है, आप लोग फील्ड में यहाँ पे मौजूद हैं और अभी भी जैसे खाना लेके यहाँ पे पहुँचे हैं इन लोगों के लिए, और यही लोग राह तक रहे थे हमारी कि हम इनके पास पहुँचे और इनके लिए कोई ऐसा काम कर सके जिनकी उनको वाक़तन ज़रूरत है। तो सर, इससे आगाज़ करते हुए आपको वेलकम भी करेंगे और लेके चलेंगे आगे की तरफ।
जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले पैगाम टीवी का कि इतना दूर दराज का सफ़र करके एक बैकवर्ड इलाका डेरा गाजी खान जहाँ सैलाब-ज़दा लोग बेचारे फंसे हुए हैं मुसीबत के अंदर, ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश भी है और बहुत बुरे हाल हैं। जिस तरह आप अपने निगाहों से देख रहे हैं, इस बस्ती पे भी खाना लेके आए हैं जिसका कोई रास्ता भी नहीं है, बोट के ज़रिए आए हैं। आगे भी इंशाल्लाह कोई ऐसी बस्तियां हैं, मैं बता रहे थे अभी कि कई दिनों से वहाँ खाना पहुँचा ही नहीं है। हमने इसीलिए डिसाइड किया कि हम वहाँ खुद पहुँचते हैं और इंशाल्लाह इनकी मदद करते हैं। हम अपने कायदीन जनाब सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम और कायद मोहतरम सेनेटर प्रोफेसर साजिद अमीर हाफिज़हुमुल्लाह, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। यौम अव्वल से उन्होंने हमें यहाँ एक्टिव किया है और पूरी जमात अल्हम्दुलिल्लाह डेरा गाजी खान में राजनपुर में काम कर रही है और ख़ुसूसन हम 3 हफ़्ते से मेडिकल कैंप मुस्तकिल लगा रहे हैं जिसमें ख़ुसूसी तावन पंजाब मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पंजाब का है। मैं उनका भी मशकूर हूँ और मैं आप तमाम अहबाब को ये दावत भी देना चाहता हूँ कि आप हमारे संग रलें, हमारे बाजू बनें। जिस तरह हम इन लोगों की आज दर्द समझ कर अपने घर बार तमाम आप भाई भी छोड़ कर आए हैं, तो आप भी हमारे साथ आएँ और अहले खैर और मुखय्यर हज़रात से मेरी अपील है कि आज ये लोग जिनके कमरे टूट फूट का शिकार हैं, बस्तियाँ की बस्तियाँ मिलियाँ मेट हो चुकी हैं, बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो हज़रात आप दवाइयों की मद में डॉक्टर्स भेजकर और राशन भेजकर और इसी तरह इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इनको शटर की ज़रूरत है, कोई ख़ैमे की शक्ल में अगर वो मिल जाए तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और मैं तमाम मुखय्यर हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको दावत भी देता हूँ कि हमारी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के साथ मिलें और अगर ख़ुद आकर आप हालात देखें, जिस तरह आज तशरीफ़ लाए आपने ख़ुद हालात देखे, तो आप हमारे साथ रहें या ख़ुद आकर अपने हाथों से इनको लोगों को दें और इनके लिए सदका जारिया भी बने, इनके गम में आप शरीक भी हों। और मुझे हदीस यहाँ याद आ रही है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है और मुसलमान होता ही वो है कि अगर मुसलमान एक जिस्म की मानद है, एक जिस्म में एक उज़्व में कहीं तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म बेताब हो जाता है, तकलीफ में आ जाता है, तो उसका तदारुक करना चाहिए। ठीक है, और एक शख्सियत और भी जल्दी से तारुफ करवा दूँ, नईम नासिफ साहब जो हमारे प्रोड्यूसर है, ये भी हमारे साथ हैं और इन्हीं के साथ हम उन जगहों पे पहुंचना मुमकिन कर सकें जहाँ पे पहुंचना मुमकिन शायद नहीं था। तो चलते हैं इन लोगों की जानिब जो कि यहाँ पे मौजूद हैं और हमारा इंतज़ार भी हो रहा है और चूँकि हम आए ही इनके लिए तो इनसे बात करते हैं। आए जी, अंदर चलते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये खाना जो रोज़ाना की बुनियाद पर डेली बेसिस पर यहाँ तक पहुँचाया जा रहा है, जमात की तरफ से काम किया जा रहा है, उन बस्तियों में उन जगहों पे पहुँचा जा रहा है जहाँ पे लोग पानी से बाहर नहीं आ सकते, वहाँ पे हम खुद पहुँच रहे हैं। तो हाफिज़ साहब, मैं कहूँगा कि आप माशाल्लाह आगाज़ करते रहें, देते रहें लोगों को। और ये वो बच्चे हैं कि जिनके बड़े घरों में हैं, जिनके मर्द बाहर कहीं अगर हैं तो वो कुछ और सामान करने के दर पे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो खुराक मिल जाए। ख़वातीन हैं घर में और जो पर्दे का एक यहाँ का ख़ास लिहाज है वो रखा जाता है। तो बच्चे आ रहे हैं और बच्चे खाना लेके जा रहे हैं। चलें जी, ये ले लें बाबा जी। अच्छा बाबा जी, जिस तरह ये दे रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ पे बहुत से घर भी हैं आगे जो यहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे जी, लोग, जी, जी, तो ना, ना, उनको पहुँचा रहे हैं आप। जी जी ठीक है, सारे को बता दो, ठीक है, रोशन खड़ो तकरीबन कितने घरों की बस्ती है यहाँ पे? इतना सर 50 घर रहते हैं, 50 घर जी, 50 घर? हाँ 50 50 घर यहाँ पे हैं। जी जी और इसके अलावा भी काफी घर हैं आगे, जी, काफी लोग हैं। ज्यादा लोग हैं। ये वो घर वो खत्म थी गए, वो ही सारे रंगे ने उतना है ना, नाम निशान का नहीं, बिल्कुल घर का नाम अंदर चले गए, अंदर चले गए, अंदर अच्छा, चले मुझे गए। ये बताएं यहाँ पे पानी था कितना और अभी कितना है, और फिर अभी कह रहे हैं कि पानी मजीद आने वाला है। जी सर जी, इतना पानी, इतना किस्तें चल बंदा ना टप सकता, इतना बंदे के ज्यादा ऊंचा पानी आ। अच्छा, यानी बंदे कि के 10-15 फुट था पानी जी यहाँ जी पे। जी 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 इवें सर जी, इतना लोग मतलब इतना अपना आराम नाल असां खड़े रह गयूं, भला असां कोई ने किश्ती वाले कढे ना, तो असां ऊं रात 2 बजे रात असां को चाहते ने ना, हाँ, बड़ी मुश्किलात हैं जी यहाँ पे। जिधर भी जा रहे हैं लोग यही बता रहे हैं कि अभी जब हम यहाँ पे पहुँच रहे थे, रास्ते में भी लोगों से बात हो रही थी, तो यही कहना था लोगों का कि बड़ी मुश्किलात हैं। ले जी, आगाज़ हमने यहाँ से किया है। हाफिज़ साहब, हम मज़ीद भी आगे जाते हैं। जी, हम आगे ऐसी बस्तियों में जा रहे हैं जहाँ मुझे पता चला है काफ़ी दिनों से बेचारों को खाना नहीं मिला, चारों तरफ से कट है, पानी बहुत ज़्यादा है, वहाँ लोग बेचारे एक दरमियान में एक रोड है थोड़ा सा, वहाँ बैठे हुए हैं, मजबूर हैं, आ भी नहीं सकते और वहाँ कोई दूर है, जा भी नहीं अच्छा, अभी वसीम अगर आप दिखाएं ना राइट साइड पे भी, तो ये देखें, जिधर जिधर आप कैमरा घुमाते हैं आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। और आप ये जान लीजिए कि ये सिर्फ पानी नहीं है,
इसके नीचे पूरी पूरी बस्ती है, पूरे पूरे लोगों के घर थे, इमलाक थी, जो कि बिल्कुल इस पानी की तह में है। और बारिश भी आप देखें इस वक्त कभी हो रही है, कभी जा रही है, कभी बादल आ रहे हैं, तो क्लाइमेट अभी भी कोई मुनासिब नहीं है। और हाफिज़ साहब जिस तरह कह रहे हैं कि पानी की मिकदार बढ़ भी सकती है, तो हमें पहले वहाँ पहुँचना चाहिए जहाँ पे लोग इंतज़ार कर रहे हैं खाने के लिए, फिर आगे। जी इंशाल्लाह आगे चलते हैं। पता चला कि पीछे एक रेला और भी आ रहा है, पानी बढ़ने की भी है कोई। ठीक है, ले जी आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों के हालात भी जानते हैं और जो मदद हम कर सकते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं हम करते हुए। जी आएँ जी। ले जी, सफ़र हमारा जारी है। हम उन बस्तियों की जानिब जा रहे हैं, उन इलाकों की जानिब जा रहे हैं जहाँ पे लोग इंतज़ार में हैं कि उन तक मदद पहुँचे, उन तक खुराक पहुँचे। तो अनस साहब हमारे साथ मौजूद है, चूँकि यहाँ पे मुकामी भी हैं, यहाँ के लोगों को ज़्यादा करीब से जानते भी हैं, तो इनसे भी बात करते हैं। अनस साहब ये बताइएगा कि यहाँ पे लोग चूँकि आपसे मोहब्बत का इजहार भी करते हैं, अभी मैं देख रहा था लोग आपके पास भाग भाग के आ रहे थे, लोगों की ज़रूरत क्या है यहाँ पे, फौरी तौर पे क्या चाहिए इनको? फौरी तौर पे इनको कैंप्स चाहिए और इनको अद्वियात चाहिए। इस चीज़ की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और इन चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं जो अभी तक यहाँ पे बहुत कम मिकदार में पहुँच रही हैं। तो बाकी इनका घर है नहीं, तो फिर कैंप्स में ये रहते हैं। और इनको इसके साथ साथ जो परेशानियाँ आ रही हैं वो एलर्जी, और यहाँ पे जो सांप बिच्छू वगैरह काट रहे हैं इनको, उनका ट्रीटमेंट फौरी इनको चाहिए होता है। तो वो डॉक्टर्स की टीम और इस तरह की जो इनको इमदादी फौरी अद्वियात वगैरह चाहिए होती हैं वो मुहैया की जा रही हैं। अच्छा, दूसरी बात मैंने यहाँ पे देखी है कि जो यहाँ पे तंजीमें पहुँच रही हैं, जो हमारी दीनी जमातें हैं, मुझे वो नज़र आ रही हैं। यहाँ पे कोई हुकूमती नुमाइंदा, यहाँ पे कोई मशीनरी या जो ऐसे इदारे बनाए गए हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट के जानिब से, वो नहीं नज़र आ रहे। ऑल्दो कि हम जिस बोट पे हैं, रेस्क्यू 1112 की बोट है और ये लोगों को ला रही है, ले जा रही है, और हमें काफ़ी देर इंतज़ार भी करना पड़ा क्योंकि ये काफ़ी मदद के लिए दूर तक गए थे। यहाँ पे क्यों नहीं नज़र आ रही है मशीनरी? जी, इंतज़ामिया इस हवाले से बिल्कुल जो है ना वो वर्किंग में नहीं है। और कैंप्स इमदादी जो हैं वो एक दिन मैंने देखा है फील्ड में कि आए हैं कुछ चंद एक, उसके अलावा कोई इधर कोई वर्किंग नहीं है। हुकूमत की तरफ से ये जो मजहबी जमातें हैं उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, तो ये 1122 की बोट यूज़ की जाती है। ये हमारे साथ वर्किंग में हैं और ग्राउंड पे हैं। इनके अलावा हमें यहाँ पे हुकूमत की तरफ से कोई नहीं मिली। अच्छा, मैंने ना लोगों को ये भी सुना है, बल्कि सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, लोगों को ये भी सुना है, वो कह रहे हैं कोई हुकूमती नुमाइंदा क्या, यहाँ का मुकामी नुमाइंदा वो भी जल्दी हम तक नहीं पहुँच रहा। सिर्फ हमारी जो ये जमात है, जैसे हम अपनी जमात की बात कर रहे हैं, हम लोग अंदर तक जा रहे हैं इन इलाकों की तरफ, ये क्या मामला नज़र आ रहा है? असल में यहाँ से जो MNA बने वो मोहम्मद लगारी PTI के हैं, और जो MPA बने थे वो अवैस लगारी मुस्लिम लीग नून के। वो दोनों सरदार हैं, वो यहाँ पे आना अपनी तौहीन समझते हैं, दोनों लाहौर बैठे हैं। आज तक उनका कोई भी एक बंदा, वो कोई भी एक नुमाइंदा वो यहाँ पे नहीं आया। आपके सामने सूरत हाल है, आप पूरा इलाका विजिट करके आए, किसी जगह आपको हुकूमत का कोई बंदा नज़र नहीं आया, किसी जगह हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नज़र नहीं आई। आपको हर जगह मरकज़ जमात अहले हदीस के कारकुन नज़र आए या कुछ और मजहबी जमातें उनके लोग नज़र, और तो कोई नज़र नहीं आ रहा। हालात आपके सामने आप देख रहे हैं भाई मेरे, ये हज़ारों एकड़ कपास की फसल तबाह हो चुकी है, आपके सामने बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, जिन लोगों का रोज़गार है वो फसल है, यहाँ पे लोग कहते हैं कि 60-70% हम लोग इसी को माश बना के बैठे हैं, जो कि अब तबाह होता नज़र आता है। आप, मैं, मेरी टीम और हमारी जमात, हम लोग कीचड़ में लथपथ हैं, हम गारे में हैं, पानी में हैं, गंदगी में हैं, हम एलर्जी ज़दा पानी में हैं, हम जहरीले पानी में हैं, गंदे पानी में, बट ये ज़िम्मेदारी हम पे आयद होती है। अगर हाफिज़ साहब, आप, मैं, अनस साहब, हम लोग, हमारी टीम, हमारी जमात ये ज़िम्मेदारी महसूस कर सकती है, तो जिनकी हकीकतन ज़िम्मेदारी बनती है वो लोग क्या ख़ाबे खरगोश के मज़े ले रहे हैं या उनके अपने कुछ और मकासद हैं? जी, उनके अपने मकासद तो पूरे हो रहे हैं ना। वो उनके मकासद हैं सरदारों के कि इन लोगों को पसमानदा रखा जाए, और बल्कि वो तो खुश होते हैं कि इनकी फसल तबाह हो जाए, ये इस तरह पसमानदा रहें और ये हमारी ग़ुलामी में रहें। अच्छा हाफिज़ साहब, जो आप बात कर रहे हैं ना, इस पे दोबारा आते हैं, लेकिन मैं अभी ये दिखाना चाहूँगा, ये जो सारी फसल है मेरे राइट और लेफ़्ट पे, ये सारी कपास की फसल है, और इस फसल की तबाही के बाद जो लोग जिन्होंने ये काश्त की थी
वो बेचारे ना जाने क्या करेंगे। सर, चूँकि लोग आपसे भी बहुत ज़्यादा राब्ते में हैं, अभी हम देख रहे थे कि आपके पास आ रहे थे लोग और यही कोई मामला अपने आपसे डिस्कस कर रहे थे, इस पे क्या कहते हैं? सर भाई मेरे, आप यहाँ पे आए हुए हैं लेकिन यहाँ की सैकी नहीं समझे। यहाँ के सरदार की सैके कि एक तो जो लोग उनको अनएजुकेटेड रखा जाए, दूसरा को मुआशी तौर पर बदहाल रखा जाए। यहाँ पे जो सरदारों के रकबे आपने यहाँ पे देखा है, वहाँ पे मट्टी आगे दे के उन्होंने अपने ज़मीनों को बचाया है, अपनी फसलों को बचाया, और लोगों के जो हज़ारों एकड़ उनको डबो दिया है। ये इनकी एक पॉलिसी होती है। लोग बदहाल होंगे तो इनकी सरदारी कायम रहेगी, ये जागीरदारी कायम रहेगी, इनको वोट देंगे। ये लोग यही चाहते हैं, वो हमेशा अपने मिशन में कामयाब हैं। अब अगर कोई अगर की बात करें, कोई इमदाद आई भी सही तो ये और इनके ऊपर जो बैठे खुशामदीन के नौकर चाकर वो खा जाते हैं। ये लोगों को बदहाल रखना चाहते हैं, मुआशी बदहाली इनका मेन मकसद है। यानी ये प्री प्लान हो रहा है सारा कुछ। अच्छा हाफिज़ साहब, बात वही हो रही थी कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, अब उनका हल क्या हो सकता है? उनका हल क्या है कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उनको घर मिले, उनको शेल्टर मिले, खाना मिले, अद्वियात मिले। हमें क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ ये शो कर लेना चाहिए यहाँ पे आके, या जिस तरह फील्ड में अभी हम मौजूद हैं, लोगों तक पहुँच रहे हैं, इसी तरह बाकी लोग भी निकलें, इनफरादी तौर पर निकलें, जमातें निकलें, वो भी अपना फ़र्ज़ अदा करें? सर, जब तक हर मुसलमान का दर्द महसूस नहीं करेगा तो ये 1-2 आदमी या 10 आदमी इधर आके कोई 2-4 दिन इमदाद करेंगे, ये पूरा नहीं हो सकता। मसला ये है अब इस वक्त सबसे पहले कि उनको खुराक और उसके बाद अद्वियात, ये इतना बड़ा पानी और जो लोग पानी के अंदर महसूर हैं, और मच्छर की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जैसे मलेरिया फैल रहा है और पेट की बीमारी, मैदे की बीमारी बहुत फैली, एलर्जी फैल रही है। लेकिन ये लोग बेचारे ना पानी से बाहर जा सकते हैं, ना डॉक्टर के पास जा सकते हैं। हालत इनकी बेचारों की ये है, जब तक हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी इसको पाकिस्तानी इलाकों को समझकर, अपना मुसलमान भाई समझकर इनकी मदद तमाम हम नहीं करेंगे तो इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। अच्छा सर, जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ के मकामी लोगों का मुआश जो है फसल ही था, मुझे बार बार तकलीफ़ इस चीज़ से हो रही है। ये फसल बिल्कुल रेडी थी, मेरे इर्द गिर्द राइट लेफ़्ट और पीछे जहाँ तक आपको कैमरा दिखाता है, ये फसल बिल्कुल रेडी थी, और ये पानी ये सब कुछ ख़त्म कर चुका है। अच्छा अनस भाई, एक चीज़ ये भी बताइए कि लोग ये भी शिकवा करते नज़र आते हैं कि जिस तरह इन्होंने सरदारों की बात की, जो यहाँ के लोग हैं से जो ज़रा पावरफुल लोग हैं, अपनी ज़मीनें बचा गए और लोगों को मरवा दिया। उनकी फसलें, उनकी नस्लें, उनकी इमलाक, उनके घर सब तबाह हो गया, और उन्होंने अपना आप, अपनी फसलें, थोड़ा बहुत कुछ मामला करके सब कुछ बचाया है। ये क्या साइकी है यहाँ पे? ये साइकी ये है कि बेसिकली इनका ज़रिया मुआश जो हमारे मकामी लोग हैं, उनका यही खेती बाड़ी है, और इसी पे ये अपना पूरा साल जो है वो सरवाइव करते हैं। इनकी गंदम यहीं से काश्त होती है, जो इनका खाना पीना है, और जो अद्वियात वगैरह होती हैं वो इन्होंने लेनी होती हैं, तो उसके लिए ये अपने मवेशी रखते हैं, वो बेचते हैं, और फिर उनसे ये अपना इलाज मुआवजा कराते हैं। तो इन चीज़ों से वो जब डैमेज होते हैं तो फिर वो अपने सरदार के पास जाते हैं और उनसे आओ पुकार करते हैं, लेकिन वो उनको फिर डिग्रेड करते हैं आगे। तो इस मामले में वो उनको हमेशा अपने नीचे रखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पे अपने फार्म हाउसेस पे इधर उधर अपना काम करा के इनको बेचारों को, उनकी ज़मीनें बच जाती हैं, उनकी इमलाक बच जाती है, और गरीब बेचारा मारा जाता है। बिल्कुल ऐसे क्योंकि गवर्नमेंट जो बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, वो उनके साथ राब्ते में हैं, और एक प्लानिंग के तहत वो चीज़ें मोल्ड की जाती हैं, क्योंकि गरीब आदमी जो है उसकी आओ पुकार सुनना मुश्किल है, तो वो अपना जो है ना अपने मिजाज के मुताबिक ही पानी को टर्न करवा रहे हैं। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ आऊँगा, ये बताइएगा कि ये कोई एक आधी दफ़ा का मामला नहीं है, साल हर साल से ऐसे चल रहा है। हज़ारों क्यूसिक पानी आता है, और इस साल तो 1,40,000 के करीब क्यूसिक पानी गुजरा है, बहुत बड़ा रेला गुजरा है, तमाम रिकॉर्ड टूटे हैं, और हर साल मामला ऐसे ही होते हैं। ये कहाँ पे गलती नज़र आती है? क्या गवर्नमेंट की गलती है, इदारों की गलती है, या हम आवाम की गलती है कि हम जो नाला गुजरना है, जो पानी गुजरना है, उसकी राह पे, उन राहों पे हम अपनी फसलें, अपने घर बना लेते हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, राहों पे तो कोई घर नहीं बनाता, ये गवर्नमेंट की गलत प्लानिंग है। अगर यहाँ पे डैम बन जाते या उनके जो रास्ते हैं उनको
ये खुला करके सही बना देते तो फिर इस तरह तबाही ना मचती। लेकिन यहाँ के जो जागीरदार वडेरे सरदार हैं वो यही चाहते हैं कि तबाही होती रहे, लोगों में मुआशी बदहाली रहे, तो उनकी सरदारी और जागीरदारी कायम रहे। जैसे आप फरमा रहे हैं कोहे सुलेमान से ये पानी का सारा सिलसिला चलता है, फिर कोहे सुल्तान में आ गया कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान बनने से पहले प्लान की गई थी और अब तक तो बहुत से डैम बन भी जाने चाहिए थे। हर साल इतनी तबाही आती है, हर साल इतना नुकसान होता है, जानी माली, मवेशी, फसलें, सब कुछ तबाह होता है। हम अभी तक ये प्लानिंग ही नहीं कर सके, खामी कहाँ नज़र आती है? जो मेरे इल्म में है, जहाँ तक एक दो दफ़ा तो सुना है क्योंकि मंजूरी हुई है, वो सरदार जो है ना अपने वो खा जाते हैं पैसे। हाफिज़ साहब, वसेब की जब हम बात करें, इलाके की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्यों निगलेक्ट किया जाता है? ये प्री प्लान है या नज़रअंदाज ही कर दिया गया है? हर साल इतना नुकसान हो जाता है लेकिन बात जो की तू रहती है। जी बिल्कुल नज़रअंदाज ही है, उनको इंसानियत की दर्द ही नहीं है। जितना वो कुरान व हदीस से दूर हैं और इसी तरह ही वो इंसानियत के दर्द से भी दूर हैं। जब तक ये इंसान की दर्द को महसूस, अपनी दर्द नहीं करेंगे, उस वक्त तक इनको एहसास नहीं होगा। इसी हालत में इनको रहना देते हैं। बल्कि मुझे तो ये पता चला है कि कुछ अपनी फसल बचाने के लिए सरदार लोगों की बस्तियां उड़ा देते हैं। फसलें अपनी बचानी है, लोगों के घर उड़ जाएं, इनकी फसल बच जाए। घर, खानदान, इमलाक, बच्चे, मवेशी, फसलें सब तबाह हो जाए। जी, इस तरह मैं खबर मुझे मिली है कि फाजलपुर का जो बांध टूटा है ना, फाजलपुर शहर जो डूबा है, वो इन सरदारों की वजह से ही डूबा है। इन्होंने मशीनरी लगाई, एक बांध टूट रहा था, वहाँ क्रेन मौजूद थी, वो काम कर रही थी। सरदार का फ़ोन आया कि जल्दी पहुँचो, मेरे रकबे में पानी जा रहा है। वो लोग मिन्नतें समाजतें करते रहे, लेकिन उसने अपनी वो क्रेन भगाई और सरदार के रकबे को बचाने के लिए वहाँ बांध जाके मजबूत किया है। शहर आज 15-15, 20-20 फुट के पानी के अंदर। और सर, हर साल जब सैलाब का इस तरह का मंजर अगर दरपेश हो जाए तो ऐसे ही होता है, हर सैलाब के सीज़न में ऐसे ही होता है, तो कोई पूछने वाला नहीं है, इसका कोई हल कभी निकलेगा भी या नहीं? बस अल्लाह ही इनको पूछेगा, और तो कोई हल नहीं है। हुकूमत का अपना सिस्टम वो है, वो किसी को क्या पूछें, वो तो अपनी लड़ाई में लगे हुए हैं। उसको पकड़ लो, उसको कर दो, ये कर लो, वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। आवाम का कौन पूछ रहा है? आप अब देखें मीडिया में कितनी खबरें सैलाब की। जी, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कैंपेन्स नज़र आई हैं, सोशल मीडिया पे लोगों ने बहुत ज़्यादा बोला है, और हम अपने दो प्रोग्राम सैलाब पे स्पेशल करने के बावजूद भी फिर यहाँ पे पहुँचे। अनस भाई, एक चीज़ मैं बड़ी सोच रहा था कि वो कहाँ पे है वो बड़ा लिबरल माफिया, कहाँ पे है वो तबका जो NGOs हैं, कहाँ पे है वो तबका जो इंसानियत की बात करता है? ये इंसान नहीं है क्या? इनके राइट्स नहीं हैं क्या? इनको तकलीफ़ नहीं है क्या? इनके लिए आवाज़ बुलंद नहीं करनी चाहिए? सैकड़ों देहात सफ़े हस्ती से ख़त्म हो गए हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। सैकड़ों देहात, कितने लोग बेघर हो गए हैं, कितने लोगों का मुआश ख़त्म हो गया है, और बच्चे जो यतीमी की ज़िंदगी अब गुजारेंगे, ऐसी ख़वातीन जिनके सर पे कोई साहिबान नहीं रहा, ऐसे बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा बीमारी की तरफ जा रहे हैं, मामला शदीद ख़राब हैं, और एक ये वाला एस्पेक्ट है जो देखता ही नहीं कोई। बिल्कुल ऐसे है। इसमें आपकी जो ये बात है, इसमें ये बड़े गौर तलब बात है कि हमारी वो NGOs कहाँ पे हैं जो पाकिस्तान में अपना शोर मचाती हैं कि हम काम करते हैं। हमें तो ग्राउंड पे रियलिटी ऐसी कोई नहीं है कि ये नज़र आते। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। आपने यहाँ पे अब देखा है कि कोई NGO नहीं है बेसिकली, और हम इस परेशानी में जो मजहबी जमातें हैं वो अपना किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मरकज़ी जमीयत अहले हदीस का किरदार है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने जैसे आपने सेनेटर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम साहब का बताया है, वो यहाँ से MNA सेलेक्ट हुए और उन्होंने यहाँ पे जो डैम्स वगैरह की वर्किंग की, इधर वडोर वाली साइड पे की या इन साइडों पे वर्किंग्स की, उसकी वजह से हमें फ़ायदा हुआ। वो हमें ये फ़ायदा हुआ, पहले 1,27,000 क्यूसेक पानी आया था जिसकी वजह से सैलाब की सूरत हाल यही थी। आज हमारे पास 1,80,000 क्यूसेक का रेला आया है, और उसकी वजह से जो वहाँ पे हमने डैम वगैरह बनाए गए थे, उसकी वजह से कुछ जो है ना वो रुकावटें उसमें आई अनस हैं। भाई, ये जो बात हम कर रहे हैं, ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और जो मुक़्तदर इदारे हैं उनको भी डेफिनेटली पता है, अमल क्यों नहीं होता? लोगों को क्यों बार बार बर्बाद किया जाता है? लोगों को क्यों बार बार अजियत में डाला जाता है? आप और मैं अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे बोट ने जवाब दे दिया है और हम पानी के बीचों बीच बिल्कुल बेयारो मददगार हैं इस वक्त। बट
कोई बात नहीं, मामलात हैं, ठीक हो जाएंगे। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, चप्पू चल जाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन पहुंचेंगे ज़रूर हम उन लोगों तक जिनकी आवाज़ बनने हम यहाँ पे पहुँचे हैं। एक चीज़ हाफिज़ साहब ये बताइए कि क्या सिर्फ ये फ़र्ज़ दीनी जमातों का है, या दीनी जमातों को दुख या दर्द ज़्यादा है इंसानियत का, और बाकी जो इंसानियत का नाम लेने वाले लोग हैं उनको इतना दर्द नहीं है? क्या मामला है ये? देखें जी, दुख दर्द भी ज़्यादा है और इनका हक भी ज़्यादा है दीनी जमातों का, क्योंकि ये हर चीज़ को समझते हैं। अल्लाह ने इनको इल्म दिया है दीनी जमातों को, जो इंसानियत को, इस्लाम को समझते हैं, इसीलिए इनके अंदर दर्द है, और दर्द की वजह से ये आगे सबसे आगे आगे होते हैं। जिन दीनी जमातों के ये लोग, सियासी लोग मुखालफत करते हैं और कभी दहशतगर्दी का लेवल लगाते हैं, ये वही जमातें आज साबित कर रही हैं कि दीनी जमातें ही हैं जिनके दिल के अंदर हर मुसलमान, हर भाई का, हर पाकिस्तानी का दर्द मौजूद है, और अपनी जान को ख़तरे में डालकर, अपने आराम को छोड़कर ये तमाम टीमें निकली हुई हैं। मैं इनका मशकूर हूँ और आपका भी मशकूर हूँ, पैगाम टीवी का, कि आप इतनी दूर दराज का सफ़र करके हमारे इस ज़िला डेरा गाजी खां में तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर। आमीन आमीन, इंशाल्लाह जो जिम्मेदारी है पूरी करते रहेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ बताइएगा कि यहाँ पे कितना इलाका जो पानी से मुतासिर हुआ है, और अभी जो रिपोर्ट्स आप हमें बता रहे थे कि पानी मज़ीद आने का ख़दशा भी है, तो ये कितने लोग, कितनी आबादियाँ, कितने देहात क्या मुतासिर हुआ है, और अभी तक जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, जो अपने आप को सिक्योर नहीं कर पाए, वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए? ये जो यूनियन काउंसिल जिसमें हम अभी इस वक्त मौजूद हैं, इसके आबादी है 26,000, उसका 90% इलाका डूब गया है। इससे पहले जहाँ पे थे वो दरखास्त जमाल खान गरबी थी, उसकी 28,000 आबादी है। इसी तरह बखिर वागिल, उसकी 26,000 आबादी है। अब मेल मिला के इसी तरह लेते जाए आप जहाँ ये राजनपुर से शुरू हुआ और तबाही मचाते हो, आगे यहाँ से गुजरते हुए आगे फिर राजनपुर में दाखिल होगा, फिर जाके कोई दरिया में गिरेगा। इसी तरह डेरा गाजी खान के भी दूसरे इलाके, वहाँ भी इसी तरह तबाही मचे। मैं कहता हूँ डेरा गाजी खान का 90% इलाका डूब चुका है। 90%, ये तो बहुत बड़ा रकबा है। और जिस तरह हम यहाँ पे एंटर होने के लिए जब कोशिश कर रहे थे, तो बहुत सारी जगह हमें अनसाब ऐसी भी मिली जहाँ पे सड़क बैठ चुकी थी, जहाँ पे ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। लोग कह रहे थे आप यहाँ से वापस चले जाएं, लेकिन ऐसे कैसे मुमकिन था कि हम रात भर का सफ़र भी करें और हम वो काम भी कंप्लीट ना कर सकें जिसके लिए आए हैं, और ये भी जिम्मेदारी है, ये भी पूरी करनी है। तो लोग यहाँ पे पहुँचे तो कैसे पहुँचे? अगर कोई ऑल्टरनेट वे है लोगों को सामान जो मुहैया करना है, उनके लिए लोग कैसे पहुँचे? जी बिल्कुल, यहाँ पे काम कर रही हैं मुख्तलिफ तंजीमें, उनके ज़रिए से रब्ता किया जा सकता है और वो पहुँच सकते हैं यहाँ पे। और इसमें पैगाम टीवी भी अपना किरदार अदा कर रही है, तो उसमें भी वो हो सकता है कि देखिए यहाँ पे आप अभी देख रहे हैं कि लोगों की बेबसी ये है कि वो वहाँ से हमें देख के हमारे साथ साथ चलते आए हैं, और ये बेबसी उनके चेहरों पे है। इन लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और बल्कि वसीम, अगर पॉसिबल हो सके, वैसे तो बोर्ड बहुत ज़्यादा हिल रही है, राइट साइड पे पैन करके दिखाएं कि वहाँ पे लोग दूर से इंतज़ार कर रहे हैं कि हम पहुँचें उनकी तरफ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें देखकर शायद वो किसी ऐसी रोड या ऐसी जगह पे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हम तक फौरी तौर पे पहुँच सके, क्योंकि हम बहुत से इलाका घूम के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बात वही है ना साहब कि बड़ी मुश्किल है यहाँ पे इस वक्त ज़िंदगी गुजारना। ना पानी है पीने के लिए, ना यहाँ पे लाइट है, ना खुराक है, ना मेडिसिन है। जी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? भाई इसमें गुजारिश ये है, बस मेरे पास अब अल्फाज नहीं है, मैं क्या कहूँ। अब लोगों की बेबसी, उनकी मजबूरियाँ, सारी चीज़ें देख रहे हैं। अल्लाह खुश रखे इन मजहबी जमातों को जो आके इनको रेस्क्यू करने के लिए काम कर रहे हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है अब। ये हकीकत है जो फीलिंग होती है, अक्सर इंसान के पास लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं। क्योंकि मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, यहाँ से उतरना है मुझे। अच्छा, अब यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि बोट को एक कॉर्नर पे लगा के हम अंदर बस्ती की जानिब जाएं, लोगों से बात करें और उनकी आवाज़ हम भी बने। तो ये जो खाना जो हम यहाँ पे डिलीवर करने हैं, जो डेली बेसिस पे हो रहा है, इंशाल्लाह चलता रहेगा जब तक के हालात ऐसे हैं, और जो बन पाएगा वो करेंगे। चलते हैं अंदर आबादी की जानिब, लोगों से बात करते हैं और उनकी आवाज़ बनते हैं।
नहीं जी, अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहां पे लोगों से मुलाकात थी और उन तक खाना पहुंचाना था। अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़िम्मेदारी हमने पूरी कर दी है और यहाँ पे एक छोटा सा चेंज आ रहा है क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा। कभी बारिश आ रही है, कभी बहुत तेज़ धूप है और कभी इस तरह एकदम से बादल आ रहे हैं और अभी हमें बहुत सारी जगहों पर पहुँचना है, बहुत सा काम करना है। हाफिज़ साहब हमारे साथ हैं, लेकिन अनस भाई अभी हमसे रुखसत चाह रहे हैं क्योंकि अभी इनकी एक और असाइनमेंट है। ये हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरा वहाँ पर पहुँचना ज़रूरी है, टीम वहाँ पर इंतज़ार कर रही है, जमात के कुछ हमारे भाई वहाँ पर मौजूद हैं, तो ये हमें यहाँ से खुदाफिज कर रहे हैं। और हम एक और अपनी असाइनमेंट जो हमने लोगों के पास अंदरूनी इलाकों में पहुंचना है, जहां तक कोई नहीं पहुंच रहा, हम उधर जाएंगे। तो आपका बहुत थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपके इंतहाई मशकूर हैं और सबसे ज़्यादा आपकी एफ़र्ट ये है कि पैगाम टीवी यहाँ तक पहुँचे है, तो उसको भी हम अप्रिशिएट भी करते हैं और हमें भी उससे हौसला अफजाई मिली है। बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का और पैगाम टीवी का। स्वीट ऑफ यू, हम दोनों एक ही टीम का हिस्से हैं और हम दोनों पैगाम टीवी हैं। Thank you, बहुत शुक्रिया, thank you। खैरियत से जाएं और फिर आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात। इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह। पहुंचे खैर से। लें जी, मेरे राइट पे अगर देखें, वैसे तो राइट पे हाफिज़ साहब मौजूद हैं, लेकिन हाफिज़ साहब से थोड़ा सा आगे जाएं तो ये सारा हद्दे निगाह पानी है और फसलें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और जो घर थे वो इन पानियों के अंदर जा चुके हैं। और जो मेरी बैक साइड है, ये बैक साइड एक ऐसी रोड है जो कि लिंक करती थी इस सोसाइटी को, इस रोड को, इस बस्ती को एक इलाके से दूसरी तरफ। जहाँ पे कैम है, अगर एंड तक देखें वो जगह बंद हो चुकी है, रास्ता मुनक़ता हो चुका है और ये टुकड़ा अंदर एक ऐसा रह गया है कि लोग ना राइट जा सके ना लेफ़्ट जा सकें। और अगर अपने इस तरफ की बात करें, यहाँ पानी है, और इस तरफ की बात करें तो यहाँ भी बेशुमार पानी है और आज रात का कहा जा रहा है कि यहाँ पे मज़ीद पानी आने वाला है। अल्लाह ताला आसानियाँ करे, रहमतें करे और इन हमारे तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों की मुश्किलात दूर करें। अच्छा, अब चूँकि मुझे एक ब्रेक लेनी है तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं गुजारिश करता चलूँ आपसे, हमें अंधे गूंगे बहरे नहीं बनना चाहिए, बेहिस नहीं बनना चाहिए, हमें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास देना चाहिए। हम किस भी शोबे से वाबस्ता हों, कारोबार है, नौकरी है, कोई भी पेशा है, ज़रिया मौश कुछ भी है, इन सब का हिस्सा शामिल है। आगाज़ में मैंने आपको बताया ना कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर में जब कहत आया, जब इस तरह की सिचुएशन आई तो उन्होंने क्या किया, वो जहन में रखना चाहिए। तो अभी हमें चूँकि हाफिज़ साहब और बहुत सी जगहों पे जाना है, अपनी ज़िम्मेदारी को हम सरअंजाम देते हुए उधर बढ़ेंगे। यहाँ पे हमने जो पका पकाया खाना ज़रूरत थी इन इलाका मकीन की, वो हमने कोशिश की कि पूरी कर सकें। वो किस हद तक हो सकी वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। बट जो अगले इलाके हैं वहाँ पे हाफिज़ साहब हमें पता चल रहा है कि राशन की ज़रूरत है और कुछ फूड पैकेजेस की ज़रूरत है, तो वो हमने लोड करवा ली हैं गाड़ियों में, तो इंशाल्लाह वहाँ पहुँचते हैं। चलाएँ, चलते हैं जी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुबह वतन। चूँकि सफ़र जारी है और रास्ते में जहाँ जहाँ पानी आ रहा है, कभी हमें रुकना पड़ रहा है, कभी आगे जाना पड़ रहा है और कभी हमें पैदल सफ़र करना पड़ रहा है, तो ये हम एक जगह पे पहुँच चुके हैं। मैं जानता हूँ सर, ये जगह कौन सी एग्जैक्ट? सर ये मामूरी की इलाका है, तहसील कोट छुट्टा, ज़िला डेरा गाजी खान। यहाँ से पहाड़ का सिलसिला पानी का शुरू होता है, इसको कहते हैं वडोर वाली नदी। इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। अंदर वाली आबादियाँ अगर कैमरामैन दिखा सके तो अंदर वाली आबादी सारी डैमेज हैं। अच्छा, अब ये हो रहा है कि जी जहाँ जहाँ हम पहुँच रहे हैं वहाँ के मुकामी लोग भी आ रहे हैं और अभी चूँकि ट्रैवल में हमें बड़ी मुश्किलात आ रही हैं, ऑल द वे लाहौर से हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जाएंगे राजनपुर में भी जाएंगे और उससे आगे भी जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ भी काफ़ी पानी है। जी, अभी हमने यहाँ से मामूरी से दरख्वास्त जमाल खां जाना है, वो डीजी खान का तहसील कोट छुट्टे का जगह है, और उसके बाद हम जामपुर से होते हुए फिर फाजलपुर पहुँचे। इस वक्त जो है पानी का सबसे बड़ा रेला जिसका प्रेशर है वो फाजलपुर और राजनपुर में है। ठीक है, और वहाँ भी इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे। ठीक है, अब जमात के लोग भी हमारे साथ हैं। अब देखें, जैसा हम जमजम वेलफेयर ट्रस्ट की बात करते हैं, ये ट्रस्ट वो है जिसके बैनर के नीचे जमात काम कर रही है और मरकज़ी जमीयत, इसके तमाम लोग पहुँच रहे हैं मेरे साथ। हमारे और भी साथी मौजूद हैं, हमारे सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। कहने का मकसद ये है कि अपनी मदद आपके तहत काम हो रहा है और लोग पहुँच रहे हैं। सर मुझे ये बताइए कि अभी जिस तरह ट्रैवल करने से पहले ऑफिस में बैठे हुए थे और हम लोकेशन जानना चाह रहे थे, तो एक टीम हमारी पहले भी आगे पहुंच चुकी है। हम चूँकि पानी की वजह से यहाँ पे रुक गए, मजबूरी बन गई है और यहाँ पे कटाव भी आ गया, ट्रैवल नहीं हो सकता, तो हमारे कुछ लोग आगे ऑलरेडी जा चुके हैं जिनके पास बोट और लाइफ जैकेट्स हैं। फिर हम आगे जाएंगे। जी जी, ये यूनियन कौंसिल दरख्वास्त जमाल खान है, ये डिस्ट्रिक्ट गाजी खान की आखिरी यूनियन कौंसिल है। वहाँ पे एक जगह है पुल रंगे वाली, वहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा दबाव है। वो आता है पानी कहाँ नदी है वहाँ से आता है पानी, उसका ज़्यादा दबाव है।
उस वजह से वहाँ पे कश्तियाँ भी पहुँची हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं और हमारी जमात भी पहुँची हुई है, उसके लोग भी काम कर रहे हैं। सरकारी तौर पर तो कोई काम नहीं हो रहा, ये NGOs के लोग हैं जो काम करने में मसरूफ़ हैं। ठीक है, अपनी मदद आपके तहत है, जमात के लोग जा रहे हैं और हमारी टीम्स यहाँ ना सिर्फ आगे रास्तों में जहाँ जहाँ लोगों को खाने की ज़रूरत है, जो इमदादी अशिया की ज़रूरत है, वो भी पहुँचा रहे हैं। और हम खुद भी आज सुबह वतन का जो टॉपिक लेके आए हैं, जिस पे हम बात करेंगे कि इन लोगों को ज़रूरत किस चीज़ की है और यहाँ पे पहुँचा कैसे जा सकता है। तो सफ़र जारी है, अभी थोड़ी देर के लिए रास्ता यहाँ पे रुका है, कोशिश करेंगे कि पानी की साइड से गुजरते हुए जहाँ पे कटाव नहीं है हम मंजिल मंसूर तक पहुँच सके और लोगों तक पहुँच सकें। मज़ीद सफ़र अभी जारी, आगे चलते हैं। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम उस इलाके तक पहुँच गए हैं, मुतासरा इलाका है, पानी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ट्रैवल करके पहुँचना काफ़ी मुश्किलात से दो चार रहा हमारे लिए। लेकिन चूँकि जमात के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल गफ़ार साहब हैं, हाफिज़ साहब हैं, और हम इनकी रहनुमाई में उस इफ़ेक्टेड एरिया तक पहुँच चुके हैं जहाँ पे पानी अब कदरे कहते हैं कुछ कम हो गया। सर हाफिज़ साहब, इस एरिया का एग्जैक्ट नाम क्या है जहाँ पे अब हम पहुँचे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एरिया जो है दरख्वास्त जमाल खां गरबी है, वस्ती बशीर खान खोसा, डेरा गाजी खान का ये इलाका है। और यहाँ काफ़ी दिनों से 3 हफ्ते से ये पानी इस तरह चल रहा है। 2 दिन पहले बारिश थमी रही है, तकरीबन 4-4, 5-5 फुट जहाँ पानी था, तो आज काफ़ी रुक गया है पानी। लेकिन आज दोबारा पहाड़ों में बारिशों का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। पानी रास्ते में रेला आ रहा है, वो भी शाम तक यहाँ पहुँच जाएगा। अच्छा, जैसे हाफिज़ साहब बता रहे हैं, अभी गफ़ार साहब, अभी हम जब आ रहे थे आपकी गाड़ी रास्ते में एक्सीडेंट होते होते भी बचा, अल्लाह ताला ने अपना करम किया। सड़कें काफ़ी टूट चुकी हैं, बैठ चुके हैं रास्ते, लोग हम जहाँ पे रुक रहे थे इमदाद के मुंतज़िर थे, हमारे पास पहुँच रहे थे। ऑल्दो कि आपकी भी गाड़ी इस वक्त फुल है माशाल्लाह, हमारी भी गाड़ी भरी हुई है और हम लोगों के लिए ही यहाँ तक पहुँचे। तो ये बताइए कि एक तो सफ़र बड़ा मुश्किल हो रहा है, दूसरा इमदाद लेके पहुँचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। भाई इसमें असल मसला ये आ रहा है कि जो स्ट्रक्चर है वो तकरीबन 90% तबाह हो चुका है। कोई आमद रफ्त का रास्ता नहीं बचा। हुकूमत का हाल आपके सामने है, जहाँ पे आप रुके हैं लोग लाइनों में लगे खड़े हैं, कोई नहीं देने वाला, बेचैन है, घर गिर गए हैं, औरतें बैठी हैं, उनके सर पे दुपट्टे नहीं है, छोटे छोटे बच्चे बुलबुला रहे हैं, 4-4 दिन से खाना नहीं खाया। हम इस वक्त डेरा गाजी खान की जो आखिरी यूनियन कौंसिल है, तहसील कोट छुट्टा, इससे आगे राजनपुर शुरू, हम वहाँ मौजूद हैं। माशाल्लाह मरकज़ी जमीयत अहले हदीस जहाँ तक पहुँच रही है, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने भाइयों के साथ रहें। अभी आप देख रहे हैं पिछले 8 दिन से ये पानी चल रहा है, पीछे एक और रेला आ रहा है। अब पता नहीं जो घर बच गए, थोड़े बहुत बच गए, वो भी तबाह होने को, कहाँ जाएंगे ये लोग? गफ़ार साहब, जैसे आप कह रहे हैं, हाफिज़ साहब, जैसे गफ़ार साहब ने भी बताया, हम थोड़ा सा चलते आते हैं आगे और फिर और जगह भी दिखाते जाते हैं जो पानी से इफ़ेक्टेड हैं। आप ये देखिए कि एक जो लोग जिनके घर तबाह हो चुके हैं और वो सड़कों के कॉर्नर्स पे बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि इमदाद पहुंचेगी। दूसरा, जो जमात के लोग पहुंच रहे हैं, जो हमारी यूथ फोर्स के लोग पहुंच रहे हैं, जो हमारे साथ मुंसलिक लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। लेकिन सर हुकूमत नहीं नज़र आ रही, NGO सो कॉल्ड नहीं नज़र आ रही, ये क्या मामला है? असल में मसला ये है कि हुकूमत वाले लोग अक्सर सामान आया भी बहुत कम है, वो देते हैं MPs MNs को, वो रोडों पर जो अपने सियासी हलके हैं उनको दे के चले जाते हैं। असल मसला जो ये बस्तियां हैं ये गिर गई हैं, इन पे आज तक कोई नहीं पहुंच सका। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये सैलाब आया है, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान मोहतरम जनाब प्रोफेसर सेनेटर साजिद अमीर की क़ियादत में और फ़ज़ीलतुश्शैख सेनेटर डॉक्टर हाफ़िज़ अब्दुल करीम साहब की ख़ुसूसी हदायत पर डेरा गाजी खान की जमात और यूथ फोर्स के नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से मसरूफ़ अमल हैं। और हमारे पंजाब से काफ़ी जमातें आई हैं, जिस तरह उसवा फाउंडेशन है, उन्होंने भी काफ़ी हमारे साथ मिलकर यहाँ काम किया है, वो भी मरकज़ी जमीयत के साथी हैं। इसी तरह कसूर से एक जमात मरकज़ी जमीयत के काफ़िले आए, वो सामान लेके आए। हम इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक राशन, खैमे और अनसिले कपड़े, सिले हुए कपड़े, इस सूरत में तकरीबन 1 करोड़ के लगभग अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त सामान तकसीम कर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें कि हमें खैमों की ज़रूरत है और गफ़ार साहब, बल्कि हम आगे चलते भी जाते हैं और आगे जगह भी दिखाएंगे जहाँ पे पानी ने मार्क किया है। और ये घर डूब के दोबारा बाहर आए हैं और पानी इतना ज़्यादा है कि अभी फिर ख़तरा ये जाहिर किया जा रहा है कि शाम को दोबारा पानी यहाँ आना है और हमने यहाँ से सफ़र करके वापस निकलना है। तो गफ़ार साहब ये बताइए कि अगर कोई इमदाद यहाँ पे लेके पहुँचना चाह रहा है तो किन रास्तों से होता पहुँचे? हम तो बड़े मुख्तलिफ रास्तों से आए हैं। भाई इसमें गुजारिश ये है कि अगर डेरा गाजी खान से हम चोटी निकलें, चोटी से फिर हम निकलें, एक बखरवा रोड है और तालपुर 2 रोड हैं और थाने वाला रोड मशहूर है।
और फिर तीसरा ये जामपुर वाला जामपुर दाजल रोड है, उसके ज़रिए से यहाँ पहुँचा जा सकता है। ये इंतहाई रिमोट एरिया आपके सामने है। लोगों के पास कोई राशन नहीं। मैं हैरान हूँ, यहाँ के MPM कहाँ मर गए हैं। वोट लेने तो आ जाते हैं, आज हमारे बच्चे डूबे हैं, कोई नज़र नहीं आता। वोट के वक्त सारे भागे चले आते हैं। हाफिज़ अब्दुल करीम साहब और सेनेटर साजिद मीर साहब के हुक्म पर उनकी टीमें निकली हुई हैं। जितना मुमकिन हो रहा है, जितना मुमकिन हो सका हम इनकी इमदाद कर रहे हैं और मज़ीद भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते भी इंशाल्लाह हम आ रहे हैं दोबारा, और हम दिन रात इन्हीं लोगों के साथ हैं। हमारे तो भाई हैं, ये हमारे गरीब पाकिस्तानी भाई हैं। हम नहीं इनकी इमदाद करेंगे तो कौन करेगा। आपके सामने देखें इनके घर गिरे हुए हैं। हाँ जी, बल्कि अभी आगे भी चलेंगे, कुछ बच्चे भी आ गए हैं, कुछ लोग भी इमदाद के लिए आ गए। बेटा इधर आओ। अच्छा, अब ये देखिए सूरत हाल ये है कि जब लोगों को पता चल रहा है कि टीम्स यहाँ पे पहुँच रही हैं, पहले तो लोग गिला ये कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपर कोई इमदाद के लिए लोग नहीं आ रहे। अगर आ रही हैं तो इस्लामी जो दीनी जमातें हैं वही आ रही हैं, जो दीनी रफ़ाही इदारे हैं उनके लोग पहुँच रहे हैं। तो इनका एक गिला भी वजह है, क्योंकि इमदाद पहुँचाना हम सबका फ़र्ज़ है, चाहे हम किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हो। ये बच्चे भी आ गए, ये भाई भी आ गए। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? फरहान। बेटा पढ़ते हो? जी। तो स्कूल किधर गया आपका? इतनी दूर पानी में बह गया? जी। अच्छा, और घर आपका? पानी अच्छा, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, आपने मुझे घर भी दिखाना है और हम कोशिश करेंगे कि आपकी मदद भी करें, ठीक है? तो कपड़े भी नहीं है आपके पास? अल्लाह थंगर अल्लाह देगा। जी। हाँ जी, इंशाल्लाह। बेटा ये मेरे बच्चों का हाल है, पता नहीं कहाँ मर गए ये लोग। तमाशा देख रहे हैं तो सारे आ जाते, कोई आते इन लोगों की मदद करने के लिए। ये मेरा फ्यूचर है। एग्जैक्टली ये बच्चे हैं सर, यही हमारा फ्यूचर है। ये एक और भी भाई हैं जी, इधर आए, मेरे पास हैं भाई, मेरे पास। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम से। ये जितना एरिया हमारे सारे आसपास गिर गए है, हैं, आगे वाले सारे गिर गए हैं। ये पाँच फसलें किसकी हैं? ये किसकी ये मेहनत भी है? अपनी है ये खत्म हो गई। जी, पर खत्म है, नहीं बचेगी, खलास पानी गिर गए, खलास। आपको क्या लगता है कितने महीने लग जाएंगे ये पानी जाने पानी में? तकरीबन 1 महीना लगेगा, निकल जाएगा, आली दिन निकलेगा जल्दी। अच्छा, लेकिन जो हकीकत बताई जा रही है, हकीकत है। एक नहीं ज्यादा महीने लग जाएंगे, बिल्कुल लग जाएंगे। और उसके बाद इसको खुश्क होने के बाद नॉर्मल होने में भी टाइम नॉर्मल लगेगा। बहुत टाइम लगेगा, जल्दी नहीं टाइम है। लगेगा। बिल्कुल टाइम लगेगा आप ज्यादा। क्या चाहते हैं? आपको क्या मदद चाहिए? यार, आप कोई आप नहीं, तक आदमी क्या इधर पहुंचे? कोई आएगा नहीं, इधर को आया कोई आदमी नहीं है। आपको किस तो चीज की? लाजिम है। रोटी चाहिए, खाना चाहिए, जो कपड़ा देना, चाहिए, हर चीज- साहिबा क्या चाहिए आपको? हर चीज जो देना है बिल्कुल दे दो। कोई तंबू चाहिए, ज्यादा खेमे नहीं, जगह तो गिर गई। इवें छत उस्मान तुले सुते पियो बारिश आवनी निकले बच्चे वेन उन्हें को खटने तले लोकें नु तंबू भी साकू। आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर ये नजदीक है, इसके पीछे है, वहाँ घर बिल्कुल है नहीं, थोड़ा सा। तो लोग आप तक आ नहीं रहे, हम यहाँ पे पहुंचे हैं, कोई नहीं आया। अभी तक राशन का शापर भी हमारे तक नहीं पहुँचा है। एक दिन टाइम हम खाना खा रहे हैं, एक दिन का, बस इतना ही। खाना कैसे खा रहे हैं? खाना कोई ऊंचा थला है ना, उस पर काठी या गैस लगा के 2 रोटी पका लेते हैं बस। घर बह गया? घर बह गया, बिल्कुल घर बह गया है ही नहीं। अच्छा, ये ऐसी सिचुएशन है कि जिसको देख के एक दफ़ा इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो जज्बाती से मनाजिर हैं। हम इन सारे भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, अब्दुल गफ़ार साहब हैं हमारे साथ, हाफिज़ साहब हैं, और यही हमें रहनुमाई दे रहे हैं कि आप इन रास्तों से चलते हुए आगे जा सकते हैं। अच्छा, ये मनाजिर आप देख रहे हैं कि पीछे जो इस वक्त कैमरे की दूसरी आंख जो आपको दिखाएगी, वहाँ पे इस वक्त जो घर हैं बिल्कुल ज़मीं बोस हो चुके हैं, और जो थोड़े हाइटेड ऊंचे घर थे वो अभी तक उनके आसार हैं। इवन कि एक मस्जिद हमें सामने नज़र आ रही है, उस मस्जिद में भी पानी काफ़ी छत के करीब तक आ गया था। मेरे पीछे कुछ भाई हैं जो हाफिज़ साहब के भी साथ है, जो अब्दुल गफ़ार साहब को भी जानते हैं, और इनके बड़े शुक्रगुजार हो रहे थे। इनसे बात करते। आप अभी कह रहे थे कि यहाँ पे कोई पहुँच नहीं रहा। जी जी बिल्कुल। तो हम तो पहुँचे हैं यहाँ पे, आप पहुँचे, बस आपका शुक्रिया। अभी तक कोई नहीं आया यहाँ, कोई सुनने भी नहीं आया। कोई सुनने नहीं आया है। उधर से बस देख के चले जाते हैं, जो भी आता है पूछते हैं जा डूब गए हो, हम बोलते हैं हाँ डूब गए, बस देख के चले जाते हैं आगे। पूछते हैं डूब गए हो, आप कहते हैं डूब गए हो, कहते हैं अच्छा ठीक है अब आप डूब गए, बस ऐसा उसके बाद कोई मामला नहीं। कोई मामला नहीं हुआ। अच्छा, मैं तमाम मेरे बुजुर्ग जो यहाँ पे हैं, मेरे बाकी भाई यहाँ पे हैं, आपको बार बार मैं एक ही चीज़ पूछूंगा कि अगर आप, क्योंकि इस वक्त आप ऑन एयर हैं, आपको देख रहे हैं, मुख्तदर इदारे देख रहे हैं, जो लोग कुछ कर सकते हैं वो देख रहे हैं, आप चाहते क्या है? रात को सांप आते हैं, बिल्कुल कितना सांप, इतना बड़े मारे हैं, रात को बैठ के ऐसे बैठ जाते हैं, नींद करते हैं तो सांप हैं, बच्चे हैं सारे। तो फैमिली, अच्छा सर गफ़ार साहब, अब जिस तरह ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि रात तो यहाँ, दिन गुजारना मुश्किल है। हम लोग इतने रात के ट्रैवल से यहाँ तक पहुँच रहे हैं, और यहाँ पे आना बड़ी मुश्किल से हुआ है। कभी एक्सीडेंट है, कभी रास्ते बंद है, कहीं पे रोड बिल्कुल बैठ चुकी है, कहीं पता नहीं चल रहा कि पानी के अंदर कितनी डेप्थ है। तो लोग तो यहाँ पे बैठे इमदाद के मुंतज़िर हैं, क्या करें, कैसे पहुँचे इन तक? सर अब क्या कहें,
मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मैं बोल नहीं सकता, मैं अपने जज्बात को काबू नहीं पा रहा। अभी 3 दिन पहले यहाँ पे नज़र खान खोसा है, यहाँ बस्ती के, उसकी बहू का इंतकाल हुआ। आप अंदाज़ा करें इस पानी में जब उन्होंने जनाजा उठाया होगा, किस साल में उन्होंने जनाजा पढ़ा होगा, कैसे कफन दफन हुआ होगा। सर ये लोग जिस हाल में हैं सर, सिर्फ ये नहीं है, आगे बस्ती बुआड़ है, उससे फिर आगे चले कलेरी बैठे हैं सर, आगे इस तरफ चले जाएं और लोग बैठे हैं, अमदानी बैठे हैं, नागरी बैठे हैं। ये मेरा सारा का सारा इलाका सर गर्क हो चुका है। ना कोई एमएनए आता है, ना कोई एमपी आता है, एक उनको नौकर चाकर आता है, अपने 2-4 बंदों को लेकर सर चले जाते हैं। बस कोई एनजीओज़ वालों को खुदा रहम दे, या हाफिज़ अब्दुल करीम साहब को सलामत रखे, जो कम अज़ कम लोगों का दर्द तो समझ रहे हैं। यहाँ पे टीमें भेज रहे हैं, आपके सामने इतने बड़े बड़े सांप हैं सर, लोग पानी में चलते सांप डसते हैं सर, ऊंची जगह पे बैठते हैं सांप आ जाते हैं सर, कहाँ मरे सर, सो नहीं सकते, बच्चे बुलक रहे हैं, बलोच लोग हैं, ये मर जाएंगे, ये किसी रोड पे जाके उसके लिए नहीं बैठेंगे इमदाद के लिए। एक बेशक इनके घर गिरे हुए हैं, अपने गिरे घरों पे बैठे रहेंगे, बलोच हैं, बाहर नहीं जा सकते, ना जाएंगे किसी सूरत में। गैरतमंद लोगों का यही तकाजा है। अच्छा हाफिज़ साहब देखें, अल्फाज तो कम पड़ जाते हैं लेकिन हमें कुछ करना है। अच्छा मेरे लिए या मेरी टीम के लिए बड़ा इजी था, चैनल के लिए बड़ा इजी था कि हम शो करते, जैसा मैंने भी 2-3 प्रोग्राम पहले किए स्टूडियो में बैठ के, कि सैलाब आया और फिर दोबारा हमने प्रोग्राम किया, सैलाब आ गया। लेकिन ये काफ़ी नहीं था, यहाँ पहुँचना ज़रूरी था, लोगों की तकलीफ़ें दिखाना ज़रूरी था। और ये सिर्फ ऑन कैमरा कहने की बात नहीं है, हकीकत में जो सामान हमारे साथ मौजूद है हम वो भी अपने दोस्तों को यहाँ पे देंगे, जो बन पाएगा वो करेंगे। जमात के लोग कर रहे हैं, चैनल की तरफ से जो काविशें की जा रही है वो हम कर रहे हैं। और अब मसला ये है सर कि जो भी हम कर रहे हैं ये तो हम तक महदूद हो गया, बाकी जो हमें देख रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जो इस वक्त जिम्मेदार ऐसे हैं कि वो फौरी तौर पे यहाँ पे पहुँचें, जिनको 1 वक्त की 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए उनको रोटी नहीं मिल रही, साहिबान तो बहुत दूर की बात है, क्या करें सर? बस ये मुझे तो वो हदीस याद आ रही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुसलमान का भाई है और एक जिस्म की मानंद है। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म बेताब हो जाता है। तो ये हमारे मुसलमान भाई हैं। आज पूरी कौम को एक कौम होकर, पूरे पाकिस्तान को, पूरे मुसलमान भाइयों को एक होकर इनके दर्द को समझना चाहिए। जो लोग आज तक समझे नहीं हैं, अपने अपने तमाम साथी जो साहिब हैसियत हैं, मुखय्यर हज़रात हैं, बराए करम इन इलाकों का ख़ुद दौरा करें, हमारे साथ आएँ, ख़ुद विज़िट करें। जिस तरह आपका मैं मशकूर हूँ पैगाम टीवी का कि आप इतने दूर दराज का लाहौर से सफ़र करके तशरीफ़ लाए, और ये आप महल्लों में रहने वाले आज इस पानी में जा रहे हैं, तो ये आप इनकी दर्द को समझ कर आए हैं। खुदारा कि यही दर्द हर साहिब हसीयत, हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी के दिल में आ जाए तो यकीन जानिए ये खाना देना, राशन देना कोई इतना मसला नहीं है। असल मसला जिसका घर गिर गया है वो उसके पास सर छुपाने की जगह नहीं है। रात को बारिश है, दिन को बारिश है, मैंने आप दिखाएंगे कि लोग ऊपर शापर डालकर रात को सोते हैं। जी बिल्कुल, आई विटनेस हूं मैं। जी क्या शापर डाल के यानी कि आपके सर पे जो साहिबान है जी। वो शॉपिंग बैग का है। जी बिल्कुल। और आपने अगर रात बसर करनी है तो आपके साहिबान तो गिर चुके हैं, अब शॉपिंग बैग या पॉलिथीन बैग जो ऊपर है, शीट है, वो आपको साहिबान दे रही है। भाईजान ये हल्का है, सरदार उवैस लिगारी, सरदार मोहम्मद खान लिगारी, इनके अंदर कोई एहसास भी कहनी, इंसानियत भी कहनी। भाईजान देखो इतनी इंसानियत होनी चाहिए, चक्कर तो लावन अल्लाह ताला ने सब कुछ, इन्हें बिल्कुल चक्कर भी नहीं लाया, कोई किस तरह भी कहीं किस्म का ताउन नहीं किया। भाईजान बहु दुख तकलीफ है सकूँ, लेकिन जेल्ले वोटें का बारा हो ना, इलेक्शन के बारे पीछे लिस्टा चाह गिनते तो बुजुर्गों को भी गिनना हो। अच्छा मैं एक चीज़ यहाँ पे बताऊँ कि जमजम वेलफेयर ट्रस्ट के बैनर के नीचे जो जमात काम कर रही है, जमात के लोग काम कर रहे हैं, इट्स नॉट पब्लिसिटी स्टंट होते हैं। आप कहीं पे बैठ के उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कर लें, हम ऑन फील्ड ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। हम कल रात से सोए नहीं हैं, हमने पूरी टीम ने ट्रैवल किया है और 24/7 काम कर रहे हैं। हमें शो ऑफ नहीं करना, हमें कुछ दिखावा नहीं करना, हमें कुछ प्रूव नहीं करना, हमें ये करना है जो इस वक्त की ज़रूरत है। और हुकूमत वक्त का मेरे भाई जो बात कर रहे हैं सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से, उनके दौरे हुकूमत में जब रमादा का वो एक पूरा इंसिडेंस हुआ, लगभग 9 माह के करीब खुश्क साली रही, कहत साली रही, घी वो शौक से खाते थे। इसके बाद मुरगन कोई ऐसी चीज़ें जो उन रोटी को डबो के उसमें पसंद करते थे, जैतून उन्होंने खाना शुरू किया, फिर उसके बाद गोश्त उन्होंने छोड़ दिया, 2 सालन उस टेबल पे जहाँ पे वो दस्तरखान पे होता था नहीं खाते थे।
ये प्रूफ दिया उन्होंने। खुद अपनी ग़िज़ाएँ कम की। हम क्या कर रहे हैं, हम तो अपनी ड्राइंग रूम में बैठ के, अपने स्टूडियोज़ में बैठ के फ़ोटो सेशन कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। इन लोगों का मदावा कौन होगा? ये इतनी मोहब्बत से हमारा इंतज़ार कर रहे थे, इतनी अपनायत से इंतज़ार कर रहे थे कि मुझे लगा कि शायद मैंने देर कर दी आने में। लेकिन इट्स नेवर टू बी लेट। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, आगे बढ़ते जाते हैं और यहाँ लोगों को जो ज़रूरत है उसके बारे में हाईलाइट भी करते जाते हैं। और हमारे साथ हाफिज़ साहब मौजूद है, जमात के अब्दुल गफ़ार साहब मौजूद हैं। हम इनके साथ आगे बढ़ते हुए और काम करते हैं। जिधर जाते हैं पानी ही पानी है। हाफिज़ साहब से भी बात हो रही थी, एक और भाई हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने एक जुमला कहा है, उन्होंने कहा हर तरफ पानी ही पानी है, पानी से तबाही है और हमें पीने को पानी मुयस्सर नहीं है। कितनी अज़ियत है कि आपको ज़िंदगी बचाना पानी से ही मुश्किल है और फिर ज़िंदगी के लिए ज़रूरी भी पानी है। अच्छा, अब जिस जगह पे मैं पहुंच चुका हूं, ये थोड़ी सोलिंग है, यहाँ पे थोड़ा पक्का एरिया है जिसकी वजह से आपको थोड़ा ऊंचा लग रहा है। अगर आप मेरे राइट पे दिखाएं, वसीम आप कैमरे की आंख से अगर राइट साइड पे दिखाएं तो इधर देखें बच्चे कितने नीचे हैं। ये नहीं कि उनका कद छोटा है, पानी बहुत ज़्यादा है। और आप दूर तक देखें कि वो जो घर हैं, घरों की सिचुएशन क्या है। अच्छा, इनमें से कई घर ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट फ्लोर जो है वो पानी के अंदर जा चुका है। कई घर ऐसे हैं जो पानी के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और जो घर आपको थोड़े ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये निस्बतन ज़मीन से कोई 8-10 फुट ऊंचे बनाए गए थे, इसलिए ये ऊंचे नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर वसीम अगर आप दूसरी तरफ लेके जाएं तो हम ये भी दिखाएंगे कि ये एक मस्जिद है हमारे लेफ़्ट साइड पे, और इस मस्जिद की दीवार हाफ से ज़्यादा अंदर है पानी के। ये वज़ू का एरिया था जो कि पानी के बिल्कुल अंदर है। इससे आगे मस्जिद है, मस्जिद भी तकरीबन पानी के अंदर है। इससे थोड़ा सा आगे जाएं तो एक घर है, वो भी तकरीबन गिरने के करीब है। ये वो लोग जो सोलिंग से नीचे खड़े हैं राइट लेफ़्ट पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी काफ़ी गहरा है। और उनके पीछे आप देखें कि वो घर हैं जो ज़मीन से 7-8 फीट ऊपर थे, इसलिए वो आपको बेहतर नज़र आ रहे हैं या नज़र आ रहे हैं। बट हाफिज़ साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं और जो मकामी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि ये घर किसी भी वक्त गिर सकते हैं, ये सेफ़ नहीं हैं। और जहाँ पे हम खड़े हैं इसके साथ कई ऐसी जगह हैं जो कि घर थे लेकिन वो पानी के अंदर हैं। हम जब यहाँ पे चल के आ रहे थे तो 20वें मरतबा गिरते गिरते बचे हैं। कभी हाफिज़ साहब ने मुझे पकड़ा है, मैंने हाफिज़ साहब को पकड़ा है, मुकामी लोगों ने हमें पकड़ा है। क्यों? पानी रुका रहने की वजह से नीचे बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गई है, वो मिट्टी बहुत चिकनी, पानी चल रहा है लेकिन उसके साथ जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा चिकनी हो चुकी है। एक साहब मौजूद है, इनकी भी एक दुख वाली कहानी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरी गुजारिश है, पीछे हमारे घर हैं, वहाँ कुछ नहीं बचा, खुले आसमान तले बैठूँ मज्जा सड़क नहीं, ना असां कने तंबू है, ना पानी है, ना बच्चों खवाण वास्ते कोई चीज़ है। असां खुले आसमान तले छापर दे दरिए ते असां बैठूं ते पानी सारे पास, माल मवेशी लौट गए, बकरियां हंसे सब चला गया, सब चला गया, सामान घर का जी सामान बह गए, सब चला गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अल्लाह ने करम किया, घर वाले सेफ हैं, महफूज हैं? जी घर वाले सेफ हैं, ऊंची जगह पे बैठे हुए। ऊंची जगह कहाँ मिली आपको? यहाँ पे ऊंची जगह एक टिब्बा हूँ दोते बैठूं थे, रातें भी वहाँ गुजार रहे हैं? गुजारते हैं। और वो जो आप मुझे कह रहे थे कि सांप आ जाते हैं रात को? सांप बहुत आ जाते हैं सर जी, बहुत से बंदे को डसा, फिर अस्पताल में जाते हैं जहाँ पर इधर कोई सहूलत भी मौजूद। अच्छा, जो भाई ये बात कर रहे हैं ना हाफिज़ साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि एक तो हमने खुराक पहुंचानी है, यहाँ पे हमने यहाँ पे टेंट जो तरपाल है वो पहुंचाने हैं, उसके साथ दवाई जो है मेडिकेशन अशद ज़रूरी है। क्योंकि आप भी मुझे बार बार कह रहे थे अभी कि यहाँ पे सांप हो सकते हैं, यहाँ पे जहरीले जानवर हो सकते हैं पानी के। सर ये लोग 24/7 यहाँ पे, इनके घर यहाँ पे थे, इनके बच्चे, इनकी फैमिलीज़ यहाँ पे हैं, इनको सांप नहीं काट रहे, इनको ये मसले दरपेश नहीं हो रहे, इनको बीमारियाँ नहीं लग रही? सर बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं। मैं 3 हफ्ते से अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड में हूँ। बीमारी इतनी फैल रही है, खुसूसन एलर्जी, क्योंकि देख रहे हैं रात दिन ये पानी में गुजर रहे हैं। पानी भी जहरीला है, हर मरी हुई चीज़, हर गंदगी इसके अंदर मौजूद है। और पेट की बीमारी बहुत ज़्यादा, मैदे की, बुखार बहुत ज़्यादा है, मच्छर इतना आ गया है जिसकी हद नहीं, बिजलियाँ कट ऑफ हो गई हैं। तो इस वक्त बहुत बुरे हालात है। मैं कल ही एक इलाके में गया, वहाँ रात एक हमारी एक बूढ़ी अम्मा सोई हुई थी नीचे ज़मीन पे, उसको सांप ने काटा हुआ है। मसला ये है कि उनके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, गवर्नमेंट बिल्कुल सोई हुई है। सरदार हमारे लोग जो इलाके के हैं वो छुप गए हैं, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। आज यहाँ पूरे डीजी खान और राजनपुर के अंदर
अगर आपको कोई काम करता हुआ कुछ नज़र आ रहा है तो वो दीनी जमातें हैं, जिनके पूरा साल ये लोग सरदार और ये सियासी लोग इनकी मुखालफत करते हैं। आज अल्लाह ने उन्हीं को तौफीक दी है कि आज ये काम कर रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। और जो मुआविनीन हैं मज़ीद हिम्मत करें, और मेरी अल्लाह से भी दुआ है अल्लाह इनकी मुसीबत भी दूर करे और मुआविनीन का अल्लाह दिया हुआ कबूल भी फरमाए। आमीन। और वो लोग जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं वो किसी भी तरह से अब मुझे कॉल्स आ रही हैं, मुझे इनबॉक्स किया जा रहा है, मेरे प्रोड्यूसर नईम साहब को आ रहा है, फ़खर साहब जो हमारे डायरेक्टर प्रोग्रामिंग है उनको आ रहा है, हमारे सोशल मीडिया की जो वेबसाइट्स है वहाँ पे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप प्लम्बर हैं, आप कोई भी सर्विसेज दे सकते हैं। मोस्ट वेलकम, आप यहाँ पे आइए। लोगों को आपकी ज़रूरत है। खाना जो ग़िज़ा है वो अहम यहाँ पे मसला है, वो पहुँचाएं, शेल्टर पहुँचाएं। सर, डॉक्टर्स की यहाँ पे मुझे कमी लग रही है, मेडिकेशन नहीं हो पा रही। आपने कहा कि एक बड़ी उम्र की खातून, उनको सांप ने डसा तो वो अब बड़ी मुश्किल में है। तो सर, डॉक्टर्स और मेडिसिन दोनों चाहिए, उसके लिए क्या कहेंगे? जी, हम इधर जो हम कर रहे हैं, हमें रोज़ाना एक डॉक्टर साहब से बात करते हैं हम, वो भी फ़ी सबिलिल्लाह हमें टाइम देते हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। दवाइयाँ हम खुद परचेज़ करते हैं, कुछ साथी लेके देते हैं, उनको हम बताते हैं कि ये दवाई ज़रूरत है। और इसी तरह हम रोज़ाना एक इलाके में कैंप लगाते हैं 3 हफ़्ते से, जिसमें खुसूसन पंजाब की मरकज़ी जमीयत अहले हदीस जो है क़यादत, उन्होंने ये खुसूसी ये पैकेज चलाया है, जिनके नाज़िम खिदमत खल्क हैं वो हाफ़िज़ मंजूर इलैही से, वो भी 3 हफ़्ते से हमारे साथ हैं। कल कोई एमरजेंसी उनकी फ़ौत की फैसलाबाद वो गए हैं, 1-2 दिन में वो आ जाएंगे। मज़ीद भी दवाइयाँ आएंगी इंशाअल्लाह। इस इलाके में हम कैंप लगाएंगे, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। जितना हो सकता है हम कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह हाफिज़ साहब कह रहे हैं ना, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, वो मसीहा जिनका प्रोफेशन, जिनका रोज़गार मसीहत से, मसीहा कहा जाता है जिनको, सारा साल कमाते हैं। आपके क्लिनिक्स चलते हैं, प्रैक्टिसेस चलती हैं, 3-3 जगह पे जाके आप सर्विसेज देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, पेशेंट्स देखते हैं। खुदारा आ जाएं यहाँ पे। अगर आप 2-4-5 दिन इस कार खैर में हिस्सा डालेंगे, आपकी कमाई बढ़ेगी, कम नहीं होगी। क्या फ़र्क पड़ जाएगा कि अगर आप इस अवाम के लिए, इन अल्लाह के लोगों के लिए आएंगे, तो आप भी तो अल्लाह के बंदे ही हैं। मैं अपना हिस्सा डाल रहा हूँ, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि मुझे कितना ट्रैवल करके आना पड़ रहा है। मेरी टीम अपना हिस्सा डाल रही है, चैनल अपना हिस्सा डाल रही है। अगर हम ये कर सकते हैं तो आप तो मसीह हैं। आपका काम जान बचाना है, इंसानी ज़िंदगी और सेहत को बचाना है, सेहतमंद रखना है। प्लीज़ आइए, कम फॉरवर्ड, एक कदम आगे बढ़ाएं। पैसा कमाते रहेंगे सारी ज़िंदगी, ये काम बहुत ज़रूरी है। लोग आपके मुंतज़िर हैं। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं पानी कितना है, और मुझे यहाँ तक पहुँचते हुए काफ़ी दुश्वारी हुई है, मेरी टीम को यहाँ तक पहुँचते हुए काफ़ी दुश्वारी हुई है। लेकिन इन दुश्वारियों की हमें परवाह नहीं करनी। हमें परवाह किनकी करनी है? जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और इनके लिए ही हम यहाँ पे आए हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो इन लोगों के लिए टोकन ऑफ लव हम लाए हैं, जो खुराक इनको चाहिए, जो थोड़ा बहुत पैकेज हम कर सके हैं, जो हमारी जमात कर सकी है, जो जमजम वेलफेयर ट्रस्ट के नीचे जो काम करने वाले हैं, उस बैनर के नीचे वो जमात के जो काम हैं, हमारे जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हाफिज़ साहब मौजूद हैं, अब्दुल गफ़ार साहब मौजूद हैं। तो अब वो लोग यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो चुके हैं जिनको इमदाद की ज़रूरत है। और मैं आगे बढ़ते हुए अब उन लोगों को दिखाऊंगा जो हमारा इंतज़ार कर रहे थे, और उनसे जाके मिलूँगा, और जो हम काविश कर सकते हैं उसमें हिस्सा डालूँगा। चलते हैं आगे उनकी तरफ। लें जी, डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। आएँ जी, आप भाई आएँ सर हाफिज़ साहब। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे जी। जिसका जो हक है उसे मिलता जाएगा। और हाफिज़ साहब, ये बड़ी अच्छी कोशिश है, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। और ये लोग पहले से इंतज़ार में थे जी। तो आए जी, आए। जो भाई लेते जा रहे हैं वो आगे जाते जाएं। लें जी, जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन थी वो सारी कर दी है, और जो यहाँ पे हमारे लोग थे, इमदाद के मुंतज़िर थे, तो जो बन पाया उसकी कोशिश की है। अभी और भी बहुत सारे इलाके हैं। हाफिज़ साहब, गफ़ार साहब, उधर चलते हैं जी, और वहाँ की जाके सूरत हाल दिखाते हैं, और फिर देखते हैं कि वहाँ लोग किस चीज़ का इंतज़ार करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और नेक्स्ट लोकेशन पर आपको मिलेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक के बाद आपके साथ हैं, और मज़ीद आगे हम निकल आए हैं। ब्रेक से पहले हम गरबी में ही मौजूद थे। अभी गरबी नंबर 1 ये इलाका बताया जा रहा है। मज़ीद इसकी डिटेल लेते हैं हाफिज़ साहब से। हाफिज़ साहब, कहाँ तक पहुँच चुके हैं अब हम आगे? जी, हम दरख्वास जमाल खां का, ये बहुत बड़ा इलाका है। पहले भी दरख्वास जमाल खां था, ये एक और उसकी दरख्वास जमाल खां की जगह है जो गरबी नंबर 1 इसको कहते हैं। और ये पानी का फ़्लो यहाँ से ही शुरू हो रहा है, पीछे से सारा इकट्ठा होकर यहाँ इकट्ठा इधर होता है, इधर से फिर आगे ही जाता है। हालात इसके लोगों के बेचारे को बहुत बुरे हैं। वही सिचुएशन नज़र आ रही है जैसे वहाँ पे थी। अच्छा, मेरी बैग पे आप देख सकते हैं
कि एक कैंप नज़र आ रहा है, एक आर्जी खैमा टेंट लगा दिया गया है। यहाँ पे बच्चे रखे हुए हैं और ख़वातीन हैं। ये एक शेल्टर सिर्फ इस पूरे एरिया में, देखें जहाँ तक हद्दे निगाह आप देखते हैं पानी पानी नज़र आता है। घर यहाँ भी वही सिचुएशन है। मेरे राइट हैंड पे भी अगर देखें तो ये घर बिल्कुल मिसमार हो चुका है, पानी के अंदर जा चुका है। ये आप देखें इस घर की ये सिचुएशन है कि इसकी दीवारें यहाँ से फ्रंट से ख़त्म हो चुकी हैं और पीछे जो घर था वो भी ख़त्म हो चुका है। ना सिर्फ ये घर, इसके पीछे जो कि अभी नज़र नहीं आ रहा, एक एंगल से ख़ास देखें तो एक क्यू में वो पूरी एक कॉलोनी मुझे नज़र आ रही है कि जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि सबके अंदर पानी है। इस घर के साथ ही एक और घर भी हम देख सकते हैं, वहाँ पे भी सिचुएशन ऐसी है कि घर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और वहाँ पे घर का सामान एक कॉर्नर में रखा हुआ है और घर वाले कहाँ पे हैं ये कुछ नहीं पता चल रहा। लोग यहाँ पे, ये थोड़ी सी कंपैरेटिवली ऊंची जगह है जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे दिन रात बसर करने पे मजबूर हैं। इस एरिए को अगर हम और मज़ीद आगे दिखाएं, वसीम मेरे इस साइड पे अगर आप पैन करें तो मेरी बिल्कुल बैक पे इलेक्ट्रिसिटी के कुछ पोल भी नज़र आएंगे जो दूर तक अगर आप नज़र दौड़ाएं तो वो पानी के बिल्कुल अंदर गिर चुके हैं। अब यहाँ पे खाने को ग़िज़ा नहीं है, सर पे साइबान नहीं है, पीने को पानी नहीं है और बिजली जो कि अशद एक नीड हो चुकी है, नेसेसिटी हो चुकी है। और इस मौसम में जबकि हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी है, नमी भी है, हब्स भी है और गर्मी भी शदीद है। सो इस नेकेड स्काई के नीचे, खुले आसमान के नीचे लोग बेसरो सामान यहाँ पे मौजूद हैं। बिजली बंद कर दी गई है और यहाँ पे रात को बिल्कुल अंधेरा होता है। कुछ मुकामी लोग मौजूद हैं, इनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। आप यहाँ पे मौजूद हैं, जब हम पहले वहाँ पे एक और जगह पे थे, इसी की जो इनिशियल जगह थी आगाज़ में जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा था, हमें लग रहा था कि शायद पानी यहाँ पे ही है, लेकिन जब हम मज़ीद अंदर आए ट्रैवल करके, यहाँ पे पहुँचना भी थोड़ा मज़ीद मुश्किल हो गया, दुश्वार हो गया। यहाँ तो हालात और ख़राब नज़र आ रहे हैं। सर पानी यहाँ से शुरू होता है आगे फैलना को, पानी यहाँ से शुरू होता है आगे फैलना, इधर से आगे फिर जो भी है ना सारा इलाका इसने सारा डुबा दिया है। तो पानी जो रोद कोई का पानी जो मिठावन आती है ना सर, वो इस इलाके में आगे फैलती है। अच्छा, तो जो बीमारियां यहाँ पे फैल रही हैं, लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, बड़े परेशान हैं, तो आप बताएं किस चीज़ की ज़रूरत है आपको? मेडिसिन की, डॉक्टर की, अद्वियात की, क्या ज़रूरत क्या है आपको? सब चीज़ की ज़रूरत है, सब चीज़ डॉक्टर की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है। इतना पानी है जरा गंदा पानी है, उन्हें बीमारी फैलती भी है, सब चीज़ की ज़रूरत है। हर बंदा रोज की कमा के खाता था सर, तो उसके पास बेचारे के पास अभी कुछ नहीं है, कहाँ जाए वो, बच्चे छोड़ के किधर कमाने जाए। अच्छा, जो पानी यहाँ पे खड़ा है वो भी बहुत जहरीला हो चुका है। जहरीला पानी है सर, इसमें जरासीम है। ये जो बीमारी गाय वगैरह में आई है, वो लोग जो मरती थी जंगल में जाके फेंक जाते थे, वो भी इस पानी में जमा हो गई है। मगर जहाँ के कोई बाथरूम वगैरह है, टॉयलेट वगैरह, वो भी इसमें पानी जमा है, बंदों को खारिश हो रही है अभी मतलब। अच्छा, आप ये देखें, जिस तरह भाई कह रहे हैं, सोचने वाली बात है कि स्किन डिजीज़, जो वबाई अमराज, एक तो जो जिस्म को नुकसान पहुँचाते हैं अमराज, जो जल्दी अमराज है वो भी फूट रहे हैं। जैसा इन्होंने कहा, लिम्पी जो एक बीमारी है जो गाय भैंस में पाई जा रही है, अगर वो यहाँ पे मौजूद हैं, जो जानवर मरे हैं और इस पानी में वो शामिल हो चुके हैं, तो कितना जहरीला पानी हो सकता है और इन लोगों के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है। हाफ़िज़ साहब, जैसा ये सिचुएशन नज़र आ रही है, ये तो हंगामी बुनियादों पर मदद की ज़रूरत है। तो हंगामी बुनियादें यहाँ पे सिर्फ इन लोगों के लिए, मकामी लोगों के लिए तो नज़र आ रही हैं, इमदाद के तौर पर नहीं नज़र आ रही। जी इंशाल्लाह इमदाद के तौर पर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस काफ़ी 2-3 हफ्ते से मसरूफ़ अमल है और कायदीन के हुक्म पर आज भी पैगाम टीवी का मशकूर हूँ जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और लोगों की इधर यकीन दहानी भी करवा रहे हैं, लोगों को तवज्जो भी दिला रहे हैं कि तमाम एक साथ मिलकर एक कौम बनकर इन हमारे जो मुसलमान भाई आज इस करब में गुज़र रहे हैं, इनकी सारे मदद करें। और इंशाअल्लाह हामी भाई अब्दुल गफ़ार साहब हमारे साथ इस इलाके के ये रहायशी हैं, तो ये हर एक इलाका भी जानते हैं। मैं इनका भी मशकूर हूँ कि जिन्होंने ये हमें इलाके ये दिखाए हैं और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ अब्दुल करीम साहब की टीम का हिस्सा है और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस डेरा गाज़ी ख़ान के रहनुमा हैं। हम इनके मशकूर हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही एक पैकेज हम लेके आ रहे हैं। आज भी कोई सामान लाए हैं लेकिन वो तब तमाम हज़रात को मिल तो नहीं सकता, लेकिन जितनी कोशिश हम कर रहे हैं, मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इन भाइयों की मुसीबत को दूर करे और जो मुआविनीन हैं उनको अल्लाह जज़ाए खैर दे और हमारे साथ मिलकर
उनको मज़ीद हिम्मत दे। आमीन, भाइयों, आमीन। अपने घर को छोड़ो, अपने कारोबार को देखो। इनके ना घर रह गए हैं, ना कारोबार है, ना इनकी कोई चीज़ रहेगी, ना फसल रह गई है। अपने प्यारे भी नहीं रह गए अक्सर। जी, कुछ लोगों के मैंने कल ही एक खबर सुनी है कि इतना इतना बड़ा पानी है। एक औरत थी जो आ रही थी, रास्ते में पानी के अंदर डिलीवरी उसकी होगी बेचारी की, और बच्चा पानी में बह गया है और आगे किसी ने पकड़ा। अल्लाह का शुक्र है को बच्चा ज़िंदा निकला है। ये सिचुएशन है इस इलाके की। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस मुसीबत को हमसे आमीन। हंगामी बुनियादों पर मदद की ज़रूरत है जी। जो अल्फाज यहाँ पे बयान किए जा रहे हैं, अगर आप उनका एक दफ़ा सोच भी लें तो रूह काम जाती है। अब्दुल गफ़ार साहब आ गए हैं, क्योंकि जब यहाँ पे आ रहे थे तो रास्ते में बहुत से लोगों के साथ मिल रहे थे। गफ़ार साहब, ये बताइएगा, यहाँ भी सिचुएशन वही नज़र आ रही है, लोग उसी तरह से परेशान हैं, उनको भी ग़िज़ा चाहिए, मदद चाहिए, मेडिकेशन चाहिए। अब ये हम जितना आगे जाते जा रहे हैं, लोगों की मुश्किलात तो मुझे बढ़ती नज़र आ रही हैं। मुझे लग रहा था कि जब हम पहले जहाँ पे पहुँचे वहाँ पे मुश्किलात ज़्यादा हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े मुश्किलात लोगों के लिए ज़्यादा हैं। भाई, इसमें गुजारिश ये है कि हर गांव का एक अपना, आपने देख लिया, अलमिया है। यहाँ पे घर गिरे हुए हैं, आपके सामने औरतें सामने बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, सारे ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। बस खुदा सलामत रखे। हाफिज़ अब्दुल करीम साहब, उसकी टीम आई है, पहली बार उसकी खबर लेने तो कम से कम आई है। यहाँ के MPMN तो आ नहीं रहे। अब हालत ये लोग सारे लोग बता रहे कि पटवारी आया, वो कहता है कि गोदे ने मुझे रोका है, आपके इलाके में ये बारिश का पानी हुआ, मैंने आपके नुकसान का नहीं लिखना। ये हाल हो रहा है जी। क्या कह रहे हैं आप? बारिश का पानी है, बारिश का पानी है, नए का पानी नहीं है, अगने बारिश का पानी है। अच्छा, ये सैलाबी पानी नहीं है, वो कह रहे हैं कि ये बारिश का पानी है और इसका नुकसान का अजाला आपको नहीं मिलेगा। ना 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 कशा नहीं, पटवारी कहने लिखे कहने तुसा है खड़ो ही टाइम आए कोई कहने जमीर साहब गल है, जब तुसा आ गए फसल खत्म थी। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि फसल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जो इनका कमाई का ज़रिया है, जो अहम सोर्स है यहाँ पे, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे सर अब आप? बस क्या ज़िंदगी गुजरे, क्या ज़िंदगी है। बस ये हालात पोजीशन आपने देख लिया, हमारा पोजीशन क्या चल रहा है, पानी का कितना दबाव है, कितनी चल रहा है, आप देख रहे हैं, सारी टीम देख रही है। हम इतनी तंग हैं जो आपको क्या बता सकते हैं। खाना पीना कैसे हो रहा है सर? खाना पीना क्या है, कोई चीज़ नहीं है घर में, क्या खाने पिए, खाना पीना तो होता ही नहीं। कैसे हो रहा है, ना कोई पानी पीने का है, ना कोई लकड़ी जलाने की, ना कोई गैस है हमारा। हम कैसे कहाँ पी सकते हैं, आप सोच सकते हैं, सारे देख सकते हो। घर में तो कितने दिन से खाना नहीं खाया आपने? 4 दिन हो गए हैं, पानी से गुजर रहे हैं पानी, तो 4 दिन से खाना मुश्किल से खा रहे हैं। 4 दिन से आपने खाना ही नहीं खाया थोड़ा बहुत मकसद है, पेट मकसद को जो हल्का पौना। कैसे पहुंचता है? कोई अनाज आपने रखा हुआ था या कोई आके? अनाज थोड़ा बहुत है अपना, वो भी टाइम पास करने के लिए इतना जो खाते हैं, जो टाइम गुजारा हो जाए हमारा गुजारा वक्त गुजार रहे हैं, टाइम पास हो रहा है किसी तरह, कुछ भी खाना वाना किसी तरह के नहीं है। कोई किसी के घर जाके खा लेता है। पानी सारा इलाका फुल है यहाँ पे, सबके घर घिर चुके हैं, सब बीमारी में मुब्तला हैं। कोई डॉक्टर नहीं आ रहा, कोई कुछ भी यहीं पे नहीं आया, और कोई सिर्फ ये एक टेंट पड़ा हुआ था बंदे का, ये भी किसी ने ढूंढ के लगाया। ये भी वक्ती दौर है, यहाँ पे भी पानी। ये टेंट कहाँ से आया? ये भी पड़ा हुआ था, बहुत पुराना हमारे पास पड़ा हुआ था। ये भी देख लें, इनका घर ये है सामने। कोई खाने आपके घर वाले कहाँ हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? घर पे पड़े हुए, कहाँ लेकर जाएं? कोई वसाइल ही नहीं है, कोई खाने का वसाइल नहीं है, कोई मेडिकल कैंप नहीं है। घर कोई आपका बचा है कि जिसमें रह सके? घर दीवारी वगैरह पानी अंदर घुस गया है, बस पानी में। आपकी ये जो सिचुएशन है, ये कितने दिनों से है? ये सर हो गया तकरीबन 10-12 दिन हो गए। बारिश रुक गई है, क्योंकि यहाँ पे बारिश आ जाए तो पानी निकलने का वसाइल ही नहीं है। अच्छा, आपको ये पता है, अभी जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, मजीद पानी भी गुजरेगा, तो आज मजीद पानी ने यहाँ से जाना है, तो आपने कोई कुछ सोचा हुआ है कि क्या करेंगे? अल्लाह की उम्मीद रखी हुई है सर, कोई और उम्मीद हमारी नहीं है। कोई MP MN कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पे अभी फ़िलहाल। गफ़ार साहब हमारे साथ यही आए और यहाँ पे कोई भी नहीं आया। अच्छा, एक बुजुर्ग भी पीछे कुछ कहना चाह रहे हैं। बुजुर्ग, आप अभी कुछ कह रहे थे कि यहाँ पे कोई नहीं आया, जैसा ये भाई भी कह रहे हैं। कोई भी नहीं आया, तो पानी का हालात है मिठामण जितो को शुरू थी इतना ही है। फ्लडी पानी है, कोई सिलापी पानी नहीं है, बारिशी पानी नहीं है, ये फ्लडी पानी है। वो या के रोहल वाले सैंपल के रख कर सर जान दिन गफ़ार साहब उठाऊ कर रख के पूरा इलाका है तुम्हारे सामने। बाकी खावन पीवन का सामान जरा बच्चा पे तो बच्चा कुछ हार के खा दे, बाकी तुम्हारे सामने जाइए यार। अच्छा, अभी 10 दिन हो गए आपको यहाँ पे ऐसे खुले आसमान के नीचे? हाँ, 10 दिन हो गए ना। घरों के अंदर तो पानी खत्म हो गया। घर खाने पीने के लिए कोई भी नहीं आया। खाने पीने के लिए जो अपना बच्चा कुछ आटा था तो हर किने खाया है। तो आपके घर वाले कहाँ पे हैं? उनको कहाँ पे साहिबान में? महफूज जगह पे वो चले गए हैं यहाँ से? हाँ, वो चले गए बाहर। तो तंबू नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो भी ऐसे पधरे थे।
आप क्या कहना चाहते हैं? पटवारी साहब सर जी ओ इन्ना जरे ने आदन मकान लिखे सूं या रकबा लिखे सूं पैसे गिन सूं बाद लिखे सूं पैसे लूंगा फिर लिखूंगा। बिल्कुल बाद लिखूंगा जे अगर कोई मेंबर गोदन वडेरन अद्धा विचन अद्धा देंदन थोड़ा थोड़ा गरीबे तनी आई कशा करी बिल्कुल। अच्छा, यानी अगर वो आप जाते हैं किसी के पास तो वो कहता है कि आधा मैं रखूंगा आधा मैं लिखूंगा, ऐसा क्यों है? आप पूछते नहीं है? ना पैसे बिल्कुल पैसे गिनदन। जिनको वार्ड ज़्यादा हैं या कोई मसला मसाइल उनको दे रहे हैं, जो मतलब पानी में नहीं है उनको दे रहे हैं। हमारे तक अभी तक कोई सामान नहीं पहुंचा, अगर मिल रहा भी है हमें कोई सामान नहीं मिला। बिल्कुल हमारे अपने रिश्तेदार भी हैं, कोई कुछ जिले तनी मिली के शाकनी पानी दी ज्यादा जसों 5-6 फन लगे कने मिठा वाला ला संगने पूछदे पन ए जिले तनी 1 रुपए दी कहीं के शकानी आंटी ये थोड़ी मेहरबानी तुसा आयो गफार साहब है तुसा है ये हमारी जिम्मेदारी है, वो तो हमने पूरी करनी है किसी भी तरह। आप क्या कह रहे हैं जी, कोई सियासी लोग आए हैं यहाँ पे? सियासी लोग आते हैं रोड पे, वो अपने चहीतू मेंबरान को सर रोड की जो आप बात कर रहे हैं वो रोड तो यहाँ से बहुत दूर है। यहाँ तक आने के लिए हम पहले पैदल चले हैं, फिर मोटरसाइकिलें मंगवाई हैं, फिर हम रास्ते में ऊंचे नीचे रास्तों से मुश्किल से पहुंचे हैं, तो रोड तो यहाँ से बहुत दूर है। भाई रोड जितना दूर है तो इनको जो है ना खाना ये एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। 5-5 10-10 रुपए मिला के ना कोई एक देग पका लिया और खा लिया। इधर कोई भी नहीं पहुंचा, गरबी एक और बखेरवा में कोई भी नहीं पहुंचा। आप अभी आगे चलेंगे आपको दिखाएंगे कि उधर भी लोग 10-10 12-12 रुपए जमा करके ना एक देग पकवाते हैं और उसको हिस्सा करते हैं ना। अभी तक इधर खिदमत देखें जी, अशद ज़रूरत इस चीज़ की है यहाँ पे कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, ग़िज़ा की आम ज़रूरत है। मैं बार बार कह रहा हूँ, खाने पीने के लिए लोग तरस रहे हैं, इनको किसी भी तरह से खाना पहुँचाएँ, तन ढांपने के लिए कोई कपड़ा पहुँचाएँ। कुछ भाई कह रहे हैं कि उनको टेंट चाहिए, जो भी शेल्टर हो सकता है, जो भी मदद हो सकती है। सबसे पहले ग़िज़ा के हवाले से लोग कह रहे हैं कि खाना नहीं मिल रहा। अच्छा, एक यहाँ पे मैं और चीज़ आपसे कहूँगा, जब हम वोट देते हैं तब हम सिर्फ अपनी पसंद देखते हैं, हम अपने उन सिलेक्टिव जो हम हुक्मरान होते हैं या जमात होती है उनकी कारकर्दगी नहीं देखते। ये टाइम है कि आप देखें कि आप तक कौन पहुँच रहा है और इन लोगों तक कौन पहुँच रहा है। बच्चे शदीद बीमार हैं, जो एक ज़हनी अजियत है वो तो है, लेकिन जिस्मानी अजियत भी है। ये लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं ये शदीद, अब इस बच्चे को देखें आप, ये बच्चे को देखें, इस बच्चे के तन पे कपड़ा नहीं है, पैर में जूती नहीं है और न जाने पता नहीं कितने दिनों से इन बच्चों ने मुंह हाथ नहीं धोया। आप देख सकते हैं इन बच्चों को, और इन बच्चों को देख के हमें अपने मुस्तकबिल के लिए क्या सोचना है, हमारे जहन में क्या आएगा। आप देख सकते हैं ये वो बच्चे हैं जिनके बारे में हम कहते हैं मुस्तकबिल का मेमार हैं, हमारा फ्यूचर है। कपड़ा नहीं है सर, देखो गले में कपड़ा। वसीम दिखाओ, किसी के पास जूता नहीं है, किसी के पास कमीज नहीं है पहनने को, और कोई प्रॉपर तरीके से मुंह, ये देखें, एक इधर हटे दिखाएं, इधर हटे बेटा, क्या हुआ है, पाँव दिखाओ। ये खारिश हो रही है, ये देखें बच्चों को, इधर हटे बेटा, इधर हटे दिखाएं, ये दिखाएं जी। ये बच्चे के पैरों पे बाकायदा नजर आ रही है, ये एलर्जी हुई नजर। बेटा पैरों में दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द करते हैं, रात को रोते हैं, दर्द करते हैं। ये देखें, ये बच्चों को डिजीज हो रही हैं जी, स्किन की डिजीजेज हो रही हैं, ये आप देख सकते हैं। बेटा क्या चाहिए आपको? दवाई चाहिए, खाना चाहिए? बताओ मुझे, दवाई चाहिए। क्या चाहिए मेरे बच्चे को? दवाई चाहिए और खाना चाहिए। देखिए जी, ये बच्चे हैं और इनकी हालत आप देख सकते हैं। अगर अभी भी आप अपने क्लिनिक्स चलाना चाहते हैं, आप अपनी जेबें भरना चाहते हैं, आप अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के सिर्फ ये शो देखना चाहते हैं, तो ये आपकी सवाबदीद पे है। कल को आपसे इस बारे में सवाल होगा और फिर जब आप जवाब नहीं दे सकेंगे तो आप जानेंगे और अल्लाह ताला जानेगा। ये जिम्मेदारी बनती है हमारी कि इन बच्चों को तन ढांपने के लिए कपड़ा भेजें, इन बच्चों को इस बीमारी से ठीक होने के लिए मेडिसिन भेजें, मेडिकेशन भेजें, डॉक्टर भेजें, इनको जो ज़रूरत है कम से कम वो नीड तो भेज दें। आएँ और इनकी आवाज़ बने, जो मदद हो सकती है करें। हाफिज़ साहब, सिचुएशन बहुत अबतर नज़र आती है। जो
वडेरे को मिलते हैं ना सामान, जिसको मिलता है वहीं अपने शहर जाके भेज देते हैं, हम लोग को कुछ नहीं मिलता इधर। क्या कह रहे हैं, यानी जो सामान मिलता है, एक मिनट जो वडेरे होते हैं ना वही ये बात भी एक और इन्होंने नई यहाँ पे की है कि जो किसी को मिलता है कि आप पहुंचा दें, जो कोई ऐसी जगह पे बैठा है कि वो मदद कर दे इनकी आके, वो सामान यहाँ तक नहीं भेजता बल्कि वो बाजार में बेच देते हैं। बाजार में बेच देते हैं, यहाँ कुछ नहीं आता। आपको कैसे पता चला? यहाँ सुनते हैं हम लोग, वहाँ सामान मिला, वहाँ सामान मिला, आएगा यहाँ कुछ। 5,000 में टेंट जो हुकूमत ने टेंट दिया है वो आपको ख़रीद के अभी दे देते हैं। 5,000 में टेंट, 200 रुपये किलो घी, 100 रुपये किलो दालें, जितनी आपको चाहिए। अभी इधर जो है ना वो उसका प्रूफ कैसे है? उस पे गवर्नमेंट की स्टैंप है या वो लोग जिन्होंने यहाँ पे खरीदी है वो खुद बता देते हैं? इधर जो और कोई टेंट का जरिया नहीं है, वो सिर्फ वही है टेंट का जरिया जो हुकूमत दे रही है, और कहीं मिलता नहीं है, ना मार्केट में मिलता है ना कहीं से मिलता है। हमें इस तरह पता चलता है जो लोग बेच रहे हैं वो मार्केट से नहीं लाए, वो हुकूमती, और उनका आना जाना भी जिन बंदूक के साथ होता है जो हुकूमती बंदूक के साथ। रिपोर्ट आपको आ जाती है सारी और ये कंफर्म है? हाफिज साहब, ये तो एक नई चीज़ यहाँ सुनने में आ रही है। जी, इस तरह ही है। ये सरदारों ने तो इस इलाके को इसी तरह तबाह किया है, और यही ये चाहते हैं कि ये लोग हमेशा पसमानदा इलाके में इसी तरह रहें, हमारे ग़ुलाम बने रहें, इनके बच्चे को तालीम ना मिले और ना इनको खुराक मिले। और इसीलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम साहब ने इस पूरे इलाके में मसाजिद के भी जाल बिछाए हैं और मराकज़ भी बनाए हैं, फ्री तालीम भी दे रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सकता है इस इलाके में नलके भी लगवाए हैं, और मज़ीद इंशाल्लाह हिम्मत देगा। काफ़ी जारी है। अच्छा सर, एक चीज़ नलके कहने मिले से कोई कशा कहने मिली, जे को मिल दिए जरा मिंबर हुए चपड़ा ख़त्म कर, कशा नहीं मिले। ये मस्जिद थे सारी करेक थे, मस्जिद करेक थे। अच्छा, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे और कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि जो यहाँ पे थोड़ा हैसियत रखता है, जो ताकतवर है, सरदार है या जो भी है, जो नुमाइंदा ऐसा है, उसकी ज़मीन भी अपनी जगह पे महफूज है, उस तरह से नुकसान नहीं हुआ उसका। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो सरदारों की ज़मीन है वो भी डूब गई है? वो भी सरदार जी डूब गई है, हमारे साथ है, वो डूब गई है, मगर वो ऐसे मस्जिद के साथ आ गए, उससे वो डूब गए। मगर यहाँ पे ना सरदार आता है ना कोई भी नहीं आता। अच्छा, हमें ये रिपोर्ट्स मिली थी कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जिनकी अपनी ज़मीनें सरदार के हवाले से, कि सरदार लोग जो यहाँ पे ज़रा थोड़ी अपनी से रखते हैं, उनकी ज़मीनों को ऐसा नुकसान नहीं हुआ जैसा आम लोगों को हुआ है। तो ये बात सच्ची है? ये बात मैं इस बात पे तबसरा करूँगा। सरदारों ने हर मौजे में एक ख़ास कित्ता ज़मीन रखा हुआ है, वो उनके तवस्सुत से जो है ना वो कट लगवाते हैं, फ्लड को उस साइड पे मोड़ते हैं, आगे से बात करते हैं कि ये हमारी ज़मीन में जा रहा है, आगे तबाही लोगों की होती है। वो 2-4 मुरब्बे होते हैं, उनके तो हैं हज़ारों मुरब्बे, लेकिन 2-4 मुरब्बे हर मौजे में रखे हुए हैं, और उस जगह रखे हुए हैं जहाँ से पानी नुकसान का ख़तरा होता है। जानबूझ के जब हम आगे रिजेस्ट करते हैं कि इस साइड से पानी ना निकालो, हमारे घरों का नुकसान होगा, वो कहते हैं हमने अपने रकबे में लगाया हुआ है, आगे हम चुप हो जाए। यानी बात वही है, जो रिसर्च मेरे पास थी, डिटेल्स इन्फॉर्मेशन थी, वो यही थी कि जो सरदार लोग हैं उनकी अपनी ज़मीनें महफूज हैं, फसलें महफूज हैं, थोड़ा बहुत अपना नुकसान दिखावे के लिए कर लिया, लेकिन जो ज़्यादा नुकसान हुआ है वो इसी वजह से होता है कि जो गरीब हारी है, गरीब किसान है, जो यहाँ का गरीब रिहायशी है, उसकी फसलें, उसके घर, उसकी इमलाक, उसके मवेशी, उसका माल सब तबाह कर दिया जाता है। तो खैर, ये तो मुक़्तदर इदारे हैं, उनको भी सोचना है, और जो लोग ये कर रहे हैं उनको भी सोचना है। सूरत हाल जनाब ये है कि हमने वो इलाके दिखाए हैं आपको जहाँ पे पानी है, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे पानी ख़तरनाक हद तक है। तो ये सारी सिचुएशंस हमारे सामने हैं। हमारी टीम्स, जो जमात की टीम जहाँ पे मौजूद हैं, हाफिज़ साहब हमारे साथ रहे पूरे प्रोग्राम में और हमें गाइड करते रहे, अब्दुल गफ़ार साहब हमारे साथ रहे, जमात के लोग हमारे साथ रहे। जमात कर क्या रही है, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनकी अपनी एफर्ट क्या है, वो सब एक तरफ है, लेकिन जो करने का काम है, इन मासूम चेहरों को देखें, इनके हुलिये को देखें, इन नंगे पैरों को देखें जिन पे ज़ख्म है, इनके चेहरों के ऊपर आप देखें जिन पे ज़ख्म है, और इनके चेहरों पे जो मट्टी, इनके बालों में जो गर्द अटी हुई है, इनको देखें। ये हमारा मुस्तकबिल है। मेरे आसपास ये जो मेरे भाई मौजूद हैं, मेरे बुज़ुर्ग मौजूद हैं, मेरे अपने मौजूद हैं, ये हमारे मुसलमान भाई हैं, ये हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। मेरी वो बहनें जो टेंट में अंदर पर्दा करके बैठी हैं, मेरे वो बच्चे जो बिल्कुल मासूम हैं, शीर खार हैं, जो कुछ कह नहीं सकते और हमसे वो तकाज़ा कर रहे हैं कि उनको मदद चाहिए, उनका सोचें, उनको देखें। आप कुछ भी करते हैं, आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप मिस्त्री हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप सोशल वर्कर हैं,
आप दीनी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किसी फलाही इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किसी NGO से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कुछ भी कहीं से ताल्लुक़ नहीं रखते, आप एक इंसान तो हैं। ये सब इंसान यहाँ पे मौजूद हैं। इनकी मदद के लिए फौरी तौर पे आएँ। ये आपकी तरफ देख रहे हैं। मैंने अपना फरीज़ा, मैंने अपना फ़र्ज़ यहाँ तक जो हो सकता था वो निभाया है। मेरी टीम ने, मेरे चैनल ने निभाया है। आप निकलें, घरों में मत बैठें, इनकी मदद करें। डोनेशन देना चाहते हैं, सदका करना चाहते हैं, खैरात करना चाहते हैं, खुद आना चाहते हैं, किसी भी तरह से किसी अकाउंट में, जो फलाही इदारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे इंडिविजुअली, और जो इस्लामी जमातें काम कर रही हैं, जो तंजीमें काम कर रही हैं, जैसे हम यहाँ पे पहुँचे हैं, आप भी पहुँच सकते हैं। इफ़ यू वांट टू डू इट, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये लोग आपको देख रहे हैं। और जैसे कि मैंने आगाज़ में कहा कि ज़मज़म वेलफेयर ट्रस्ट, जिसके बैनर के नीचे हमारी जमात यहाँ पे मौजूद है, बड़े दिनों से मौजूद है और यहाँ पे काम हो रहा है। इसी तरह से आप भी जो चाहें कर सकते हैं। आपको छोड़े जाऊँगा इस सवाल के साथ कि क्या आपका ज़मीर ये गवारा करता है कि ये सब कुछ देखने के बाद भी, सोशल मीडिया पे जो अपलोड हो रहा है वो सब कुछ देखने के बाद भी, मेरा ये छोटा सा लेक्चर देने के बाद भी आप कुछ नहीं करना चाहते, तो फिर आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अल्लाह हाफ़िज़।